पांचों आहुतियों के साथ ही पूजा प्रारंभ होना चाहिए। पू मतलब पूरा और जा मतलब जानकारी। पूरा जानकारी होने पर ही पूजा का बागडोर उठाएं। आधा अधूरा जानकारी है तो पूजा में सम्मिलित ना हो, दोष पड़ता है। विधान को जानना आवश्यक है, बिना विधान जाने पूजा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, सब चीज की व्यवस्था है कि कैसे हमको पृथ्वी को भारित नहीं करना है, कैसे पृथ्वी माता की पूजा के साथ पूजा को प्रारंभ करना चाहिए, ये सब विधान में शामिल है। जलते हुए दीपक को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, इस भार को पृथ्वी सह नहीं सकती। बिना आसन के भोजन, बिना आसन के पूजन और बिना आसन के शयन, ये तीनों नहीं करना चाहिए। इस भार को भी पृथ्वी सह नहीं सकती। शंख को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, घंटी को पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। सोना आभूषण, इसको भी सीधा सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कोई पात्र ले लो, कागज ले लो, पत्ता ले लो, बिल्व पत्र ले लो, चावल ले लो, ऐसा सीधा सीधा पृथ्वी पर ये सबको नहीं रखना चाहिए। ऐसे पूजा का विधान है। तो यज्ञ नारायण भगवान है स्वयं प्रजापति जी, और जो दक्षिणा है ना, आकुति है जो, वो स्वयं दक्षिणा है, मतलब लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इस तरह से विधि विधान के अनुसार यज्ञ नारायण भगवान के साथ जो है रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ, और इन दोनों से फिर दो संतानें प्रकट हुई। आकुति और रुचि प्रजापति से दो संतानें प्रकट हुई, जिसका एक के यज्ञ नारायण के अवतार जो भगवान विष्णु हैं, उनके साथ दक्षिणा का जो है विवाह कर दिया गया। यज्ञ में तीन चीजें मिलती है जी, देवताओं को हवन, पितरों को तर्पण और यजमान को प्रसाद और आशीर्वाद। यज्ञ में तीन चीज पाने का विधान है। तो इस तरह से ये आकुति का रुचि प्रजापति नामक एक दक्ष से इनका विवाह हुआ। इनके द्वारा दो संतानें उत्पन्न की गई। एक का नाम था यज्ञ नारायण भगवान और दूसरे का नाम था दक्षिणा। ये दोनों लक्ष्मी और भगवान नारायण के अवतार थे। कालांतर में इनके द्वारा भी वंश वृद्धि को जो है आगे बढ़ाया गया। दूसरी संतान मनु और शत्रुपा के हुए देवहूति। देवहूति जो है मनु शत्रुपा की दूसरी पुत्री थी, और वो बहुत ही सुंदरी थी। दिखने में सौम्य स्वभाव की थी, लगने में भी बड़ी सुंदर दिखती थी। और इस तरह से एक दिन की बात है, विश्वासु नाम का गंधर्व जो है, उसकी पायल की झनकार को सुन करके मोहित हो गया, और मोहित होकर के मन ही मन सोचने लगा कि ऐसे सुंदरी का मेरे साथ विवाह हो जाए तो क्या कहना, ऐसा मन ही मन सोचने लगा। पायल की झनकार को सुनने के बाद वह जो विश्वावसु नाम का गंधर्व था, वह सीधा मनु और शत्रुपा के पास चला गया कि आपके बेटी को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। ऐसा जैसे ही उसने कहा तो मनु और शत्रुपा को इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरी दूसरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है, और यदि मैं उचित जगह में अपने पुत्री का दान नहीं करूंगा, कन्यादान नहीं करूंगा, तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। सीधा वो ब्रह्मा जी के पास चले गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने जाना कि मेरे पुत्री के लिए योग्य वर कौन है, यह आप बताइए। ऐसा ब्रह्मा जी के पास उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। तब ब्रह्मा जी ने जो है करदम ऋषि को देवहूति के लिए योग्य वर बताया। और जब करदम ऋषि को देवहूति के लिए योग्य वर बताया ना, तो मनु और शत्रुपा वही मन ही मन संकल्प ले लिए जी। फलदान को ही पुराण के भाषा में वाकदान कहा जाता है। वाकदान मतलब जुबान देना, हाँ, कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करूंगा, यही वाकदान है। हम संकल्प में पढ़ते हैं इस मंत्र को। तो मन ही मन संकल्पित हो गए मनु और शत्रुपा कि जो है हम अपने कन्या का विवाह जो है करदम ऋषि के साथ करेंगे। और इस तरह से करदम ऋषि के साथ उनका विवाह हो गया।
करदम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ ना, तो विवाह संपन्न होने के बाद करदम ऋषि जो है ध्यानस्थ होकर के एकाग्रचित्त मुद्रा में भगवान का ध्यान करने लगे। और भगवान का जब ध्यान करने के लिए बैठे ना, तो उस समय के जो नारियां होती थी वो अपने पति को छेड़ने वाली नहीं होती थी, अपने पति के इच्छाओं का ध्यान रखते थे। उनका केवल एक ही धर्म था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। यही स्वभाव था नारियों का। और देवहूति लगातार इंतजार करती रही कि मेरे स्वामी अब उठेंगे, मेरे स्वामी अब उठेंगे, मेरे स्वामी अब उठेंगे। और ऐसा करते करते 40 वर्ष गुजर गए और करदम ऋषि ने अपनी आंखें नहीं खोली। करदम ऋषि भी बुढ़ापा अवस्था में चला गया और देवहूति भी बुढ़ापी अवस्था में चली गई। 40 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक जब भी करदम ऋषि का ध्यान एकाग्रचित था वो भंग हुआ, तो करदम ऋषि ने अपने आंखें खोली। और जब अपने आंखें खोली ना, तो एक बुढ़िया स्त्री को अपने सामने पाया। और बुढ़िया स्त्री को अपने सामने पाकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ की क्यों बैठी हो? ऐसा कहा। तब देवहूति ने बताया कि हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप विवाह के पश्चात जब हम यहाँ पहुँचे थे ना, तो मेरे से आप बात कर रहे थे, उतने में आपका ध्यान लग गया। और जब आपका ध्यान लग गया ना, तो पत्नी का दायित्व होता है कि वो पति के कार्य को पूर्णता प्रदान करने में सहयोग करे। ये पत्नी का दायित्व है। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन किया स्वामी, और मैंने आपके ध्यान को भंग करने का प्रयास नहीं किया। तब क्या किया उन्होंने कि हे देवहूति, तुम्हारा विवाह तुम्हारे माता पिता ने कितने सपना संजो के मेरे साथ किया रहा होगा, लेकिन मेरे ध्यान में चले जाने के कारण तुम्हारा गृहस्थी बिगड़ गया। लेकिन धन्य हो तुम भारत की नारी, जो 40 वर्षों तक मेरा इंतजार करती रही। इसीलिए तो कहा गया है जी कि सावित्री अनसुईया से भगवान भी हारा है, सावित्री अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। हमारे भारत में ऐसी प्रथा है। कहा धन्य हो तुम देवहूति, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। और जिस स्त्री ने अपने पति को प्रसन्न कर लिया, उस स्त्री को स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हमारे यहाँ पति को परमेश्वर माना गया है। और इस तरह से देवहूति के पतिव्रता धर्म को देखकर करदम ऋषि धन्य हो गया और तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला और अपने तपोबल से उस जल को अभिमंत्रित किया और जल को अभिमंत्रित करके अपने दोनों के ऊपर छिड़क दिए और उस तपोबल से वह जल अभिमंत्रित हो गया
और कर्दम ऋषि और वह देवहूति उसी जवानी अवस्था में चले गए जिस समय उनका विवाह हुआ था। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब इस तरह से दोनों फिर प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थी जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए जी, भगवान को पाने के लिए केवल सन्यासी बन के रहना उचित नहीं है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। ऐसा आप लोग कभी मत सोचिएगा कि हम गृहस्थी हैं तो हम निरंतर मोह माया में फंसे रहते हैं और जाने अनजाने पाप करते हैं तो हम भगवान को नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माएकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि व्यक्ति जो है एक क्षण, कुछ क्षण और थोड़े क्षण के लिए भी यदि मुझे हृदय के शुद्ध चित्त से स्मरण करता है तो मैं उसको उसके जन्म जन्मांतर के किए गए जाने अनजाने पाप से मुक्त करके उसको गति दे देता हूँ। इसीलिए तो अंतिम समय में राम नाम बोल कान में डालने की प्रथा है, भगवान नाम का श्लोक गीता सुनाने की प्रथा है। अंते मति सा गति, अंतिम समय में जैसा मति रहता है वैसा गति मिलता है। तो कर्दम ऋषि ने अपने को और अपने पत्नी देवहूति को दोनों को जवान बना लिया और गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए सदमार्ग को दोनों ने नहीं छोड़ा। फिर इसी कर्दम ऋषि के गृहस्थ आगे बढ़ी तो इनके 9 कन्या हुए जी। क्रमशः 1 से लेकर 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 10वें नंबर में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कपिल नारायण भगवान। मैंने आपको कल बताया था कि कपिल नारायण भगवान को श्रीमद् भागवत में भगवान का अंशावतार माना गया है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। तो ये कर्दम और देवहूति की जो पहली कन्या थी उसका नाम था कला। मरीचि नाम के ऋषि से इनका विवाह हुआ। इनकी दूसरी कन्या का नाम था अनुसुईया जिसका अत्रि नाम के ऋषि के साथ विवाह हुआ। इनकी तीसरी कन्या का नाम था श्रद्धा जिसका अंगिरा पुत्र बृहस्पति ऋषि के साथ विवाह हुआ। इनके चौथे पुत्री का नाम था हविर्भु जिनका पुलत्स्य ऋषि के साथ विवाह हुआ। 5वें पुत्री का नाम था गति जिनका पुलह ऋषि के साथ विवाह हुआ। 6वें पुत्री का नाम था क्रिया जिसका क्रतु ऋषि के साथ विवाह हुआ। 7वें पुत्री का नाम था रुयायती जिनका भृगु ऋषि के साथ विवाह हुआ। 8वें पुत्री का नाम था अरुंधति जिसका ऋषि वशिष्ठ के साथ विवाह हुआ। और 9वें पुत्री का नाम था शांति जिसका अथर्वा जो दधिति ऋषि के पुत्र हैं उनके साथ विवाह हुआ। ये 9 कन्याएं कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से जन्मे और इनका क्रमशः अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह हो गया। और इनका जो 10वां संतान था वह स्वयं भगवान का अंशावतार था और वह गर्भ से बाहर आया और कपिल नारायण भगवान की उत्पत्ति के पश्चात कर्दम ऋषि समझ गए थे कि हमारे घर में भगवान आया है और मन ही मन उन्होंने सोच लिया नारायण ने अवतार लिया है पृथ्वी भार उतारन को।
करदम ऋषि समझ गए कि भगवान के अंशावतार का हमारे घर आना हुआ है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञानी थे। और मुखमंडल को देखते ही कपिल नारायण के वो समझ गए। और इस तरह से अलग अलग ऋषियों को उनके जो कन्याओं ने ब्याहा, उनके द्वारा भी वंश विस्तार होता गया इस पृथ्वी में। अब कपिल नारायण भगवान जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे जब बढ़ने लगे ना, वैसे वैसे उनके ज्ञान में वृद्धि होती गई। करदम ऋषि ने पाया कि अल्प आयु में ही कपिल नारायण को पूरे वैदिक, सांसारिक और समस्त ज्ञानों का अध्ययन हो गया था, ऐसा पाया। करदम ऋषि अब समझ गए कि ज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता, मेरे पुत्र को अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता उसको पड़ती है जी, जिसका भटकने का डर रहता है। इसीलिए नारी और नार को हमेशा सहारा की जरूरत पड़ती है। नार को आप ढेखरा नहीं दोगे ना, तो हरिद्वार से मस्तूरी चला जाएगा फैलते फैलते भुइयां में, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि नार जो है सहारे पर पलती है। वैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नारी को सहारे पर पलने वाली बताई गई है। बाल्य अवस्था में है तो पिता के सहारे, युवा अवस्था में है तो पति के सहारे, और बुढ़ापा अवस्था में है तो पुत्र के सहारे। ये तीनों को, ये दोनों को सहारे की जरूरत पड़ती है, नारी और नार को। और वैसे पंडित को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, हाँ, क्योंकि श्रोता यदि साथ ना दे तो पंडित कहाँ आगे बढ़ पाएगा। तो नारी, नार और पंडित, ये तीनों को सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कहते कहते करदम ऋषि को समझ में आ गया कि अब मेरे बच्चे को संरक्षण की अवस्था नहीं हो, तो स्वयं ज्ञानी है, और अपने पत्नी देवहूति को और कपिल नारायण के माँ को उसके जिम्मेदारी में सौंप दिया कि बेटा अब मैं वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूँ। करदम ऋषि ने कहा, तुम अपनी माँ की रक्षा करना, अपनी माँ की सेवा करना, और अपनी माँ के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना बेटा। ऐसा बता करके करदम ऋषि जो है वानप्रस्थ के लिए वन को चले गए। इधर करदम ऋषि ने देखा कि मेरी माँ जो है ना पुत्र के माया में फंसी है, मेरी माँ जो है अपनी पति की माया में फंसी है, मेरी माँ जो है इस संसार की माया में फंसी है। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया और अपने माँ को कहा कि माँ, तुम कल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूंगा, और एक दीपक जला करके ना बड़ वृक्ष के नीचे हम दोनों बैठेंगे, और जब हम दोनों बैठेंगे ना तो मैं तुमको एक बात बताऊंगा। उसी को श्रीमद् भागवत में कपिलो उपदेश कहा गया है जी। कपिल नारायण भगवान ने अपने माँ को उपदेश दिया है। देखा कि मेरी माँ माया में भटक रही है, तो उसको सांसारिक माया से उबारने के लिए उन्होंने एक उपदेश सुनाया, एक दीप प्रज्वलित करके। उपदेश में कहा क्या उन्होंने, श्रवणम कीर्तिनम विष्णु विस्मरणम पाद सेवनम अष्टांग योग अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्मनिवेदनम। उन्होंने कहा कि हे माँ, यदि तुम इस काया को प्राप्त की हो ना, तो तुमको भगवान के कीर्तन का श्रवण करना पड़ेगा। यदि तुम इस मुख को पाए हो तो तुमको इस मुख से भगवान नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, और जगत के पालनहार भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करना पड़ेगा, और पाद सेवनम, उनके चरणारविंद में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसा करोगे ना माँ, तो इस सांसारिक माया से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, और सांसारिक माया से जब तुमको मुक्ति मिल जाएगी तो तुम ये जो माया के कारण अपने चित्त को भगवान के तरफ नहीं लगा पा रहे हो ना, वो लगाने लगोगे। ऐसा उन्होंने कहा। और ये पूजा के विधि बताने के बाद उन्होंने क्या किया, अष्टांग योग के बारे में बताया उन्होंने, कि योग जो है कैसे संयम और नियम के साथ व्यक्ति को जीने की आसरा देती है। तो अपने माँ को उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया, और नवधा भक्ति भी उन्होंने बताई। आप सब जानते हो नवधा भक्ति को।
तो सभी नवधा भक्ति को बताने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत के अनुसार एक 10वें भक्ति का वर्णन अपने मां के सामने किया जी। कपिल नारायण जी ने क्या कहा कि तय दर्शन्या वही वही उदारो। हे मां, यदि हम सबको ना कुछ नहीं आए ना तो केवल भगवान का दर्शन करना चाहिए। मंत्र ना आए चलेगा, पूजा की विधि ना आए चलेगा, भगवान की पूजा और सेवा कैसे करना है नहीं जानते तो भी चलेगा। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? केवल भगवान की दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान के नयन कैसे हैं, देखना चाहिए कि भगवान के कपोल कैसे हैं, देखना चाहिए कि भगवान ने कैसे वस्त्र पहना हुआ है, देखना चाहिए कि भगवान का मुखमंडल कितना मोहना दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो मंदिर में हम लोग जाते हैं और फोटो के चक्कर में भगवान का ठीक से दर्शन करने नहीं पाते हैं और बाद में इधर निकल के अपने सखी सहेलियों से कहते हैं कि भीड़ के मारे मैं बने दर्शन करे नहीं पाए हूँ। तो सेल्फी लेना है तो कहाँ की दर्शन हुए। और ना भगवान के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए जी। भगवान के पीठ में दोष रहता है, 7वें दिन के कथा में आएगा। हाँ, तो कई लोग बढ़िया चंद्रहासनी में भगवती चंद्रहासनी का बढ़िया दर्शन करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और फिर पीछू कति जाके फिर पैसा चटकाते हैं। हाँ, तो भगवान के पीठ में दोष रहता है, भगवान के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। काली यौवन को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दौड़ाया था अपने पीछे पीछे? ताकि वो बार बार मेरे पीठ का दर्शन करे और उसका पाप का घड़ा बढ़ जाए, तब उसका मृत्यु होगा। कथा में आएगा, ध्यान रखना। इसलिए भगवान के पीठ का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, दोष पड़ता है। हाँ, पूजा के पानी में ये नाखून को नहीं डुबाना चाहिए। कई लोग चंदन भगवान को लगाए, वही लोग तम धो देते हैं हाथ में। ऐसा नहीं, इसमें दोष रहता है नाखून में, इसीलिए तो आपको कुछ दिया जाता है। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। बीरा पान आप भगवान को चढ़ाते हो तो उसके ढेंटा और उसके फोक दोनों को तोड़ना चाहिए, दोनों में दोष रहता है। सौघे नहीं चढ़ा देना चाहिए। हाँ, ये सब जानने योग्य बातें हैं और आगे भी बताया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने माता को बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए माता, और ऐसा तुम करोगी ना तो तुमको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। और भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? या तो भगवान को पकड़ लेना चाहिए या भगवान से पकड़ा जाना चाहिए। ये भगवान को पाने का केवल 2 ही तरीका है। तो भगवान से पकड़ाना कैसे चाहिए? तो भगवान से पकड़ाने का मतलब है बिल्ली भक्ति। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेकर एक छत से दूसरे छत कूदती है, अपने मुंह में पकड़ करके, तो बिल्ली का बच्चा क्या रहता है? एकदम निश्चिंत रहता है कि मेरा सब कुछ मेरे माँ के हवाले है। वो इतना नहीं डरती कि मैं कहीं गिर गई तो मर जाऊंगी, ऐसा बिल्ली डरती नहीं है। उसको अपने माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास रहता है। वैसे ही हमको भगवान के ऊपर होना चाहिए। यदि अपने आप को सौंप दियो हो तो जो भगवान बनाएंगे वही होगा। तो ये है बिल्ली भक्ति, अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप देना। तो बिल्ली का बच्चा जो है अपनी माँ को ऐसे ही सौंप देती है और कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। तो इस तरह से। और दूसरा होता है बदनर भक्ति।
बंदरिया जब अपने बच्चे को एक छत से लेकर दूसरे छत में जब कूदती है तो उसका बंदरिया जो है अपने बच्ची को नहीं पकड़ी रहती है, बल्कि उसकी बच्ची जो है अपने माँ को पकड़ी रहती है। तो ये भक्ति दो प्रकार की होती है माँ, या तो भगवान को पकड़े रहो या भगवान से पकड़ाए रहो। ये दोनों करोगे ना तो आपको गति से कोई नहीं रोक सकता और आपको माया से मुक्ति मिल सकती है। इतना जब कपिल नारायण जी ने अपने माँ देवहूति से कहा ना तो देवहूति का सीना चौड़ा हो गया जी कि हे भगवान, आपने ऐसे सुपुत्र को मेरे गर्भ से जन्म दिया है जो अपनी माँ को उपदेश देने जा रहा है और अपने आप को धन्य महसूस करते हुए अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, तुम अब आगे वंश विस्तार के लिए इस संसार में ब्रह्मा के अंश से हमारे घर में प्रकट हुए हो और तुम्हारे इस उपदेश से मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब क्या करना है। और फिर वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा को त्याग दी देवहूति ने और मेरा कोई पुत्र है, मेरी कोई नौ पुत्री है, इस बात को वह भूल गई और दिन भर सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम का जाप करती रही, भगवान नाम का जाप करती रही। क्योंकि कपिल नारायण भगवान ने कहा था कि तुम अपने जीवन में माया से बाहर आना चाहती हो और भगवान को प्राप्त करना चाहती हो तो निरंतर भगवान के चरणों का सेवा करना पड़ेगा। और अंतिम में ना कपिल जी ने अपने माँ को कहा कि 3 जो विडंबना है ना माँ, वो बहुत कष्ट देती है। वृद्धावस्था मृता भार्या, बंधो हस्ते गतम धनम, भोजनम पर हस्ते च तस्त्रेव विडंबना। ये 3 चीज में बड़ा दुख होता है। क्या? बुढ़ापा में जीवन साथी का चला जाना, ये बड़ा कष्ट का समय होता है। भाई के द्वारा भाई का धन छीन लेना, ये बड़ा कष्ट का समय होता है। और खाने के लिए धृतराष्ट्र की तरह भीम पर आश्रित रहना, ये बड़ा कष्टदायी होता है माँ। इसलिए ना तुम भगवान की भक्ति और अष्टांग योग के सहारे अपने आप को सबल बना लो, क्योंकि इस संसार में कोई काम आने वाला नहीं है। इस मोह माया के तुम चक्कर में मत पड़ो। ऐसा कह के उन्होंने कपिलो उपदेश दिया। इसी को श्रीमद् भागवत में कपिलो उपदेश कहा गया है। यह है मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी देवहूति और कर्दम ऋषि की कथा। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ जब उनका विवाह हुआ ना तो प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। और 16 कन्याओं का जो जन्म हुआ उसमें से 13 कन्या श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तिक्षिका, हृंग और मूर्ति, ये 10 और 3 13, इन 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया गया। हो गया 16 में 13 गया तो कितना बचा? 3। अब जो 3 कन्याएं बची उसमें से अग्नि नामक जो कन्या थी उसको स्वाहा को दे दिया गया जी। इसीलिए हवन करते समय स्वाहा बोलना अनिवार्य है। कई जेती मोबाइलों में ख्यात रखे थे हवन हो रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आहुति देते समय आप स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक आपका आहुति जो है उधर ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो अग्नि को स्वाहा को के साथ ब्याहा गया। अब उसके बाद एक कन्या थी स्वधा, उसको क्या किया गया जी? पितृ देवताओं के साथ ब्याही गई। आप लोग पिंडदान वगैरह करते हैं तो स्वधा शब्द का उपयोग होता है। तो जैसे हवन के समय स्वाहा कहना चाहिए वैसे ही
पिंडदान के समय, तर्पण के समय स्वधा कहना चाहिए। तो इस स्वधा नाम की जो पुत्री थी उसको पितृ देवताओं को दे दिया गया। और 16वीं नंबर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी, घर के जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, है ना। तो सबसे जो छोटी और प्यारी बच्ची थी उसका नाम था सती। बोलिए सती मैया की जय। तो इस सती का विवाह किसके साथ हुआ जी? भगवान शिव के साथ कर दिया गया। ऐसे मनु और शत्रुपा के तीसरे पुत्री प्रसूति का वंश विस्तार जो है आगे बढ़ा। और सती जो है शिव जी के साथ ब्याही गई। एक समय की बात है, उस तपो भूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। खुली तभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय माया पति राम। भगवान शिव जी हरि के ध्यान में बैठे हुए थे। और हरि के ध्यान में जब बैठे हुए थे तो एक बार राम शब्द उनके मुख से निकला। उसी को माता सती ने सुन लिया। और माता सती के ऐसा सुनते ही एक मन में संशय आ गया। क्या संशय? वह मायापति कौन है जिनकी धुन इनके मन में है? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे वन में है? क्या मेरे पति शिव जी उसी राम का नाम जप रहे हैं जो राम अपनी पत्नी को व्याकुल होकर वन वन में ढूंढता है? ऐसा सती के मन में संशय आ गया। और संशय आता है ना तो मन बिगड़ जाता है जी। सबको आप थाम सकते हो लेकिन शंका को रोकना, शंका को थामना बड़ा कठिन काम होता है। और जैसे ही शंका आया ना तो सती ने सोचा कि मैं इसको अब शंका का समाधान कर लूं। और शंका का समाधान करके उन्होंने क्या किया? तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नरभू। सती महारानी ने सोची कि मैं अब जो है सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। और जिस सीता को व्याकुल होकर राम खोज रहे हैं ना वो मेरे को देखेंगे तो यदि जान जाएंगे कि मैं सती हूँ तब ठीक है, उसका नाम मेरे पति जप सकते हैं, उस राम का नाम मेरे पति जप सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना और सीता ही समझा यदि उस राम ने, तो फिर मैं अपने पति को मैं अपने पति शिव जी को उस राम नाम को जपने नहीं दूंगी। ऐसा मन ही मन जो है सती ने निश्चय किया। और निश्चय करके जो है सीता का वेश धारण करके उसी जंगल की ओर चली गई जिस जंगल की ओर भाई लक्ष्मण के साथ में भगवान श्री रामचंद्र आ रहे थे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और जैसे ही भगवान राम और भाई लक्ष्मण का ना सती जी के सीता रूप के सामने आना हुआ तो सब कुछ जानते हैं जी, सब कुछ जानते हैं ना भगवान। तो भगवान ने समझ गए कि सीता के रूप में यह स्वयं माता सती यहाँ पर हमारी परीक्षा लेने आई है। और जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, और पिता समेत लिन्ह निज नामो। दोनों भाई ना हाथ जोड़ के सती जी को प्रणाम करने लगे ऐसे और कहने लगे मैं शिव और सती जी के चरणारविंद में अपना नमस्कार और प्रणाम निवेदित करता हूँ। ऐसा जैसे भगवान श्री रामचंद्र और भाई लक्ष्मण ने कहा वैसे ही सती अचंभा पड़ गई, दंग रह गई कि मैंने किसके ऊपर शंका किया।
ये तो मुझे देखते ही पहचान गए और सती को मन ही मन लगने लगा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कभी कभी ना हमको लगता है कि मैं जो अपराध किया हूँ उसको कोई नहीं जानते, लेकिन हमारा अंतरात्मा तो कहता है ना कि मैं अपराधी हूँ। इसलिए ना अपराध करने से बचना चाहिए। सती को लगने लगा कि मैं अपराधी बन गई और ऐसे अचंभा हुआ कि सती को आशीर्वाद देते भी नहीं बना, मुख से कुछ निकला ही नहीं। आश्चर्य होने लगा और फिर क्या करी तो वक्त खाए माता सती जो है फिर वहां से लौटते 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 जो है कैलाश पर्वत के पास आ गई और भगवान शिव जी ध्यानस्थ थे, वहीं एकदम चिंता के मुद्रा में बैठी रही। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान खुला तब भगवान शिव ने कहा, हे सती तुम कैसी हो? तो भय से कुछ न कुछ मुंह से निकल जाता है। तो सती के मुंह से क्या निकला? कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई और किन्ह प्रणाम तुम्हें कर आई। उन्होंने कहा कि मैं कुछ परीक्षा नहीं लिया हूं स्वामी, मैंने ना जिसका नाम आप जप रहे थे भगवान राम, उसका मैंने केवल दर्शन किया और उसका प्रणाम करके मैं आ रहा हूं। अरे शंकर जी को समझ में आ गया कि सती यहाँ जो है मेरे साथ छल कर रही है। तब भगवान ने क्या किया? तब शंकर देखूं धरु ध्याना सती जो किन्ह सब चरित जाना। शंकर जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो जो किया था कि माता सीता का रूप धारण कर ली थी और माता सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने खड़ी हो गई थी, यह सब भगवान शंकर को पता चल गया। और भगवान शंकर को जैसे ही पता चला ना जी, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस शरीर को मैं माँ के स्वरूप में पूजता हूँ, उस शरीर का अंश यदि मेरे पत्नी के, मेरे अर्धांगिनी के शरीर में भी आ गया तो आज से मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। ऐसा भगवान ने वही मन ही मन निश्चय कर लिया। और मन ही मन जब निश्चय कर लिया ना, तो देखिए जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो व्यवहार से सामने वाला भी समझ जाएगा आजकल तुम्हारा नहीं खपत है का। व्यवहार का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। शिव जी यद्यपि सती को कुछ मुंह से बोले नहीं थे, लेकिन शिव जी के ना मन का जो संकल्प था वह सती को समझ में आ गया कि मेरी गलती का भयंकर सजा मुझे मिलने वाला है। ऐसा सती जो है समझ गई और समझते समझते जैसे शिव जी ने मन ही मन संकल्प लिया कि शिव संकल्प किन्ह मन माही, वैसे ही सती जी ने ही मन समझ लिया कि पति पर त्याग हृदय दुख भारी। इस संसार में ना स्त्री का पति के द्वारा त्याग कर देना बहुत बड़ा दुख है। ऐसा सती को समझ में आने लगा और ऐसा मन समझ में जब आने लगा तो मन ही मन समझ गई कि अब मेरा शिव जी मुझे अपनाने वाले नहीं हैं। और ऐसा मन में सोचते सोचते भारी हृदय को विशाल करके सती जी ने यह स्वीकार कर लिया कि अब किसी भी स्थिति में शिव जी मेरे इस अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और क्षमा नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यह निश्चित हो गया। ऐसा निश्चित होने के बाद कालांतर में एक दिन दक्ष प्रजापति ने देवताओं की सभा बुलाई और देवताओं की जब सभा बुलाई तो उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी सब आए हुए थे और 33 कोटि के देवता, गंधर्व इत्यादि सब उस सभा में आए हुए थे। दक्ष प्रजापति का उस सभा में आना हुआ। दक्ष प्रजापति को आते देखकर सब खड़े हुए अपने अपने स्थान में उनके अभिवादन के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये तीनों नहीं खड़े हुए। जब ये तीनों नहीं खड़े हुए ना तो दक्ष को लगा कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, पिता समान है, पिता है, इसलिए नहीं खड़ा हुए। विष्णु जी ब्रह्मा जी के पिताजी हैं, मतलब मेरे दादाजी हैं, इसलिए नहीं खड़ा हुए, क्योंकि छोटे के सम्मान में बड़े खड़ा नहीं होते हैं।
यहां तक तो ठीक है, लेकिन शिव जी कैसे मुझसे बड़े हुए, वो तो मेरे दामाद हैं। ऐसा उसके मन में आने लगा, और ऐसा उसके मन में आने लगा ना, तो उस अपमान को उन्होंने एक न एक दिन चुकाने का संकल्प ले लिया कि आज मेरे दामाद शिव जी ने जो मेरा इस सभा में नहीं उठकर मेरा अपमान किया है, उसको मैं आने वाले समय में बदले के रूप में बदला लेकर चुकाऊंगा। ऐसा दक्ष प्रजापति ने निश्चय कर लिया। फिर समय बीतता गया। कालांतर में एक यज्ञ की रचना की दक्ष प्रजापति ने, और एक यज्ञ की रचना की जिसमें संसार भर के देवी देवताओं को आवाहित किया गया, संसार भर के राजाओं को इसका न्योता भेजा गया इस यज्ञ का। लेकिन शिव परिवार को इस यज्ञ का न्योता नहीं भेजा गया। और जब यज्ञ का दिन आया, गगन मंडल से देवताएं जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने लगी, उसी समय ऋषि नारद का आगमन हुआ। और ऋषि नारद जब आए ना, तब बोले सती मां प्रणाम, आशीर्वाद देवर्षि नारद। तो बोले नारद जी बोले, हे सती मैया, ये जो गगन मंडल से देवताएं इधर उधर जा रहे हैं, पता है आपको कहाँ जा रहे हैं? देश देशांतर के राजा इधर से उधर जा रहे हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? तब सती ने कहा नहीं नारद, तुम बताओ। तो कहा तुम्हारे पिताजी दक्ष ने ना अपने घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रखा है, और संसार के राजाओं को न्योता दिया है, 33 कोटि के देवताओं को न्योता दिया है, लेकिन आप छोटे बेटी दामाद को न्योता नहीं भेजा है। ऐसा ऋषि नारद ने बताया। सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि हे राजा परीक्षित, इसी बात को सुन करके ना सती को और अचंभा हुआ। दोपहर को 2 आषाढ़ हो गया। एक विपत्ति इधर पति के तरफ से आया है, और दूसरा विपत्ति इधर मायके के तरफ से आ गया। मायके में बेटी और दामाद का अपमान होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो सोचने लगी कि मेरे यहाँ निमंत्रण कैसे नहीं भेजा गया, और फिर सीधा शिव जी के पास जो है माता सती चली गई। और माता सती जब वहाँ गई तो हाथ जोड़ करके शिव जी से कहा कि हे स्वामी, मेरे मायके में मेरे पिताजी के द्वारा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया है, और कहते हैं कि अपने परिवार में ना सुनकर भी जाना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि दुख में सुनकर और सुख में पूछे जाने पर जाना चाहिए सती। दुख में सुनकर जाना चाहिए और सुख में पूछे जाने पर जाना चाहिए सती। तुम ऐसा मत सोचो कि बिना बुलाए तुम चले जाओगे, ऐसा जाने से अपमान होता है। तब भी मायके का मोह था, सती नहीं मानी और शिव भगवान से कहने लगी कि मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरा मन अस्थिर हो रहा है, मैं मायके पहुंचूंगी ना तभी मुझे तसल्ली होगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि जाओ नंदी को अपने साथ रख लो, नारी और नार हमेशा सहारे पर पलती है। भगवान ने सती को भी अकेले नहीं भेजा था जी, हाँ, तो कहा नंदी को रख लो और नंदी को साथ में रख के ना जाओ तुम अपने पिताजी के यहाँ, कितना शौक है। और ऐसा जब दोनों नंदी और माता सती दोनों पहुँचे वहाँ, तो नंदी ने यज्ञ स्थल के पहुँचते ही क्या देखा, तो लिखा था एक बैनर में कि शिवस्य शिवगणस्य प्रवेशः निषेधः, ऐसा लिखा था मुख्य द्वार पर कि शिव के गण और शिव के परिवार का इस यज्ञ में आना निषेध है। ऐसा एक बैनर में लिख करके दक्ष प्रजापति ने वहीं लगा दिया था। अब क्या किया, तो तब भी कहा सती ने नंदी से कहा कि चलो, कुछ को मान के चलना चाहिए और कुछ को जान के चलना चाहिए, लिखाए है तो लिखाए रहने दो, हम दोनों अंदर प्रवेश करें। अब अंदर जब दोनों ने प्रवेश किया
तो भगवती सती जब यज्ञ स्थल पर गई तो उसको बैठ कहने वाले कोई नहीं थे, आओ कहने वाले कोई नहीं थे। किसी के यहाँ आप जाओ और आपको आइए स्वागत है अभिनंदन है करके आसन देने वाला कोई ना हो तो अपमान होने लगता है। तो सती को बैठ कहने वाले कोई नहीं थे, आओ कहने वाले कोई नहीं थे। अब उसके बाद सती ने क्या देखा, तो सती जाई देखियूं तब जागा, औ कतहु न दीख शंभू कर भागा। यज्ञ स्थल को सती ने अपने प्रत्यक्ष नयनों से निगरानी करके देखी कि ब्रह्मा जी के लिए स्थान सुरक्षित है, विष्णु जी के लिए स्थान सुरक्षित है, अन्य गंधर्व देवताओं के लिए स्थान सुरक्षित है, देश देशांतर से आने वाले राजाओं के लिए स्थान सुरक्षित है, लेकिन मेरे पति शिव के लिए इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। और जिस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं है वह यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसा सती ने निश्चय किया और ऐसा सती ने निश्चय करके मन ही मन यह सोच लिया कि अब मेरे पिताजी का यज्ञ ही यह यज्ञ क्यों ना हो, मैं इस यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दूंगी। फिर क्या हुआ, सती के शरीर में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई और उनका जो शरीर है वह एकदम क्रोधित दिखाई पड़ने लगा। शरीर के एक एक छिद्र से, नाक से, कान से, मुख से, सबसे गरम गरम अग्नि जैसे हवाएं निकलने लगी और इधर देवताओं में उथल पुथल मचना शुरू हो गया। सभी देवताओं को यह बात समझ में आ गई कि जगत जननी भगवती जो है वह क्रोधित हो पड़ी हैं। और ऐसे में सभी देवताओं को जब डर लगने लगा तब क्या किया कि जिस यज्ञ के लिए वेदी तैयार किया गया था और जिस यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी उसी यज्ञ में सती जी ने अपने शरीर को सशरीर प्रवेश करके धू 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 करके जला दिया। और इस तरह उस अपने पिताजी के द्वारा किए जा रहे यज्ञ का भगवती सती जो है भेंट चढ़ गई। जैसे ही ऐसा हुआ तो यज्ञ की वेदी पर पहुंचा और यज्ञ की वेदी पर पहुंच करके मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया और मन ही मन सती जी ने भगवान शिव को स्मरण करते हुए कहा कि सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यद्यपि मैं इस विकट संकट के समय इस यज्ञ में अपने आप को क्रोधाग्नि के माध्यम से जला के भस्म कर रही हूँ, परंतु फिर भी है शिव, यदि मेरी तपोबल में शक्ति है, यदि मैंने सच्चे मन से आपको बिल्व पत्र चढ़ाया है तो मैं जन्म जन्म आपको पति रूप में प्राप्त करूँ। ऐसा भगवान शिव को स्मरण करते हुए जो है वहाँ भगवती सती जो है जल करके भस्म हो गई और जला हुआ शरीर वहाँ पड़ा रहा। नंदीश्वर महाराज को लगा कि अब इसकी सूचना हमको शिव जी को देना चाहिए। तत्काल दौड़ते दौड़ते जाकर के नंदीश्वर जी ने जो है भगवान शिव को इसका समाचार दिया और जैसे ही भगवान शिव जी को समाचार मिला तो भगवान शिव जी ने क्या किया, तो वीरभद्र नामक एक वीर पुरुष को प्रकट किया। समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र को प्रकट किया और कहा कि जाओ, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारी माता सती धू धू करके जल गई उस यज्ञ को विध्वंस कर आओ। ऐसा करके वीरभद्र को भगवान शिव जी ने भेजा। वीरभद्र अपने गढ़ों के साथ दौड़ते 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 दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंचा। उन्होंने भी देखा कि शिवस्य शिवगणस्य प्रवेशा निषेध। वीरभद्र ने एक ज्वाला पैदा की और ज्वाला से उस अग्नि से जो है उसको जला दिया, पोस्टर को, उस बैनर को जला दिया और कहने लगा चलो अब लिखाया है वो जल गया, अब अंदर चलें। और अंदर प्रवेश किया और अंदर जब प्रवेश किया ना तो देखा कि शिव के गण जो हैं और वीरभद्र जो है जिसको भगवान शंकर ने भेजा है वह सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिए, क्योंकि माता सती की यह इच्छा थी
कि जिस यज्ञ में शिव के भाग को शिव को नहीं दिया जाता वह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो इस तरह से दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है वह विध्वंस हो गया। अब इधर देवताओं में त्राही त्राही मचने लगी, और देवताओं में जब त्राही त्राही मचने लगी कि यज्ञ जो है विध्वंस हो गया है और इस यज्ञ की यदि पूर्णता नहीं हुई तो दक्ष प्रजापति का जो संकल्प है वह क्या हो जाएगा, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। संकल्प है तो उसकी सिद्धि होना चाहिए। ऐसा देवताओं ने मन ही मन सोचा, और मन ही मन सोच करके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने शिव जी की आराधना की, और सब देवताओं ने मिलकर कहा, आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। जिसने पूजा उसका है उद्धार हुआ, अंधकार को भवसागर से उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दिन दुखियों का दाता जगत का पिता, सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, अंधकार को भवसागर उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करती है सब देवता, इस
करो, ध्यान चरणों में इसकी धरो। शंकर को जिसने पूछा उसका ही उद्धार हुआ, अंधकार को भवसागर उसका मेरा पार हुआ। हर हर महादेव शिवम, 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 हर हर महादेव शिवम। हर 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 बोल शंकर भगवान की। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की जय। इस तरह से देवता जो है त्राही त्राही होते देख शिव जी का आराधना किया, और इधर वीरभद्र ने कहा कि अब यज्ञ विध्वंस हो गया, अब मैं दक्ष प्रजापति के सिर को उसके धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि इसने हमारे माता सती का अपने यज्ञ में अपमान किया है। ऐसा कह के दक्ष प्रजापति के सिर को जो है धड़ से अलग करके वीरभद्र जो है चल दिए। और उधर से भगवान के आवेदन निवेदन पर ना भगवान आए ना, तो कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाने पर जिसके पीछे गलती करोगे उससे मुलाकात होता है तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, माता सती का यह आरोप भी रहा कि उन देवताओं को धिक्कार है जो बिना शिव जी के यज्ञ में शामिल होने चले गए। और शिव जी जब वहां पहुंचे तो शिव जी बाहर से भले ही शांत लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भी क्रोध अग्नि जो है चरम सीमा पर थी। और ऐसा जब वहां पहुंचे तो यज्ञ स्थल पर सभी देवता जो है खड़े हो गए, और खड़े होके कहा कि प्रजापति के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, और इस यज्ञ की पूर्णता भी आवश्यक है शिव जी। और आप तो सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारकर्ता में से एक हैं, आपके बिना इस सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। और माता सती के साथ जो हुआ वह नियति का लेख था, यह समझ करके उसको आप स्वीकार करिए, और देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए और आगे हवन इत्यादि को सिद्ध करने के लिए पुनः दक्ष प्रजापति को जीवित करिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब देवताओं के आह्वान पर, देवताओं के निवेदन पर, देवताओं के कहने पर शिव जी ने अपने त्रिशूल को छोड़ा, और अपने त्रिशूल को छोड़ करके एक बकरे के शरीर से बकरे के गले को ला करके दक्ष प्रजापति के धड़ में फिट कर दिया गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब जब उसके धड़ में लगा दिया गया तो देवताओं को संतुष्टि हुई कि शिव जी कम से कम माने, तो शिव जी कम से कम शांत तो हुए। दक्ष प्रजापति भी उसी समय हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, और हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहने लगे कि मैंने उस अपमान का बदला चुकाने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र का परिणाम मैं अपने सामने देखा। इसलिए हमको पौराणिक कथा भी यह बताती है कि कैसे हमको सत्य मार्ग पर सदैव, धर्म मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। और हमारा सनातन संस्कृति भी सिखाता है कि चलते हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत है। सदैव हमको धर्म पर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए जो है दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं से और भगवान शिव से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के उपरांत भगवान शांत हो गए, और जले हुए शरीर को भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उठा करके अपने छत्ते से लगा लिया, और अपने छत्ते से लगा करके गगन मंडल से ऐसे घूमते 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 जो है कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ने लगी। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यही सती के शरीर के जले हुए टुकड़े जिस जिस जगह पर गिरती चली गई वही शक्ति पीठों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए जगत जननी भगवती जय, बोलिए सती माता की जय। और इस तरह से 108
शक्तिपीठों के निर्माण का वर्णन यहाँ विस्तार से नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कालांतर में ना समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, और वह ताड़कासुर नाम का राक्षस शिव जी की तपस्या करने लगा। ताड़कासुर नाम का राक्षस जो है शिव जी की तपस्या करने में लीन हो गया। पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ा, एक पवित्र जगह का चुनाव किया, और पवित्र जगह का चुनाव करने के बाद वही एक मुद्रा में वह खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के केवल एक ही मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से ताड़कासुर जो है भगवान को प्रसन्न कर लिया, और भगवान शिव भी ऐसे हैं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े भोले भाले भगवान हैं। और जब वो प्रसन्न हो गए ना, तो ये ताड़कासुर नाम का राक्षस बड़ा चालाक था। इसको मालूम था कि सती जी जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई है, अब शिव जी के कोई पुत्र नहीं है। तो शिव जी के पुत्र नहीं हैं, तो भगवान शिव उनके तपस्या से जब प्रकट हुए ना, तो कहा कि हे तारकासुर, मैं तुम्हारे ना तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, और तुम जो वर मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। तो तारकासुर ने बड़े चालाकी से कहा कि मेरे यदि आप इस तप से प्रसन्न हैं ना भगवान, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किए गए संतान से ही मेरी मृत्यु हो। वो वर मांगने के सामने यह चालाकी दिखाया कि अब तो भगवान की अर्धांगिनी ही नहीं रही, तो संतान कहां से होगा। ऐसा मन में सोच करके वह ऐसा वर मांगा, और शिव जी तो हमारे भोले भाले हैं, सोचते समझते नहीं हैं। विष्णु जी बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन शिव जी ने तथास्तु कह दिया, जाओ भाई, तुम्हारे मैं तपस्या से प्रसन्न हूं, तो मुझे तुमसे जो प्रसन्नता हुई है उसके कारण मैं तुझे यह वर दे रहा हूं। ऐसा कह के तथास्तु कह दिया, और जैसे ही तथास्तु का वरदान मिला, वह ताड़कासुर उस जगह से, यज्ञ स्थल से जैसे बाहर आया, वैसे ही अत्याचार करने लगा। यज्ञ में व्यवधान करना, देवताओं के परिक्षेत्र में आक्रमण करना, ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालना, और ऐसे धर्म कर्म के कार्यों को हाहाकार मचा करके विध्वंस करना, यह सब ताड़कासुर का जो है काम हो गया। अब ऐसा जब हुआ ना, तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि शिव जी ने ऐसा क्या वरदान इस ताड़कासुर को दे दिया, जिसके कारण यह ताड़कासुर जो है मदमस्त हो गया है, और मदमस्त होकर अत्याचार करने लगा है। मन ही मन ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से वार्तालाप किया कि हे जगत के पालनहार, यदि प्रकृति में इस तरह की विपत्ति आएगी तो सृष्टि का चलना संभव नहीं हो पाएगा। फिर दोनों मिलकर ब्रह्मा जी और विष्णु ने शिव जी का चिंतन किया। तब शिव जी
से ब्रह्मा जी और विष्णु जी का चिंतन का जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शिव जी जो है एकाग्र चित्त भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। और जब जब शिव जी एकाग्र चित्त होकर के श्री हरि की ध्यान में बैठते हैं ना, तो उनको अन्य चीज का कोई ध्यान नहीं रह जाता। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के ध्यान से शिव जी के साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। जुड़ाव नहीं हो पाने पर शिव जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कामदेव को नियुक्त किया जी, कि यदि लंबे समय तक शिव जी ध्यान में बैठे रहेंगे, शिव जी ध्यान में बैठे रहेंगे, तो ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता चला जाएगा, इसलिए उसको ध्यान से जल्दी जगाना है। ऐसे करके कामदेव को ध्यान इस काम को दिए। कामदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, जितने नर्तकी थे, जितने अप्सरा थे, सभी को वहां लेकर के शिव जी को ध्यान भंग करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपने काम वाणों से कई प्रकार से शिव जी को ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत समय हो चुका था, शिव जी का ध्यान नहीं भंग हुआ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कामदेव ने एक तीर यहां चला दिया, शिव जी के हृदय स्थल के पास एक तीर चला दिया, और शिव जी के हृदय स्थल पर जैसे ही ये तीर चला, तो शिव जी जो है ध्यान से जाग उठे और उनका जो है तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलना मतलब भगवान शिव का क्रोध होना, इस बात का संकेत है तीसरा नेत्र खुलना। अब भगवान शिव जी के हृदय के स्थल पर जब कामदेव ने बाण चलाया, तो भगवान शिव क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि उस हृदय में भगवान सच्चिदानंद का वास है, और भगवान शिव अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने सच्चिदानंद भगवान श्री हरि का अपमान नहीं सह सकते। जब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयहु जरि छारा। शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुला, तो उसकी क्रोधाग्नि में कामदेव जो है तुरंत क्षण भर में ही जल कर जो है भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति जो है भगवान के शरणागत हो गई। ये बिना पति के इस संसार में जीवन गुजारना बड़ा कठिन हो जाता है शिव जी, और मेरा पति ही मेरा सहारा था। तो कहा कि नहीं, अब मेरा तीसर नयन से जो भस्म हुआ है वह फिर वापस नहीं आ सकता। अब तुमको इंतजार करना पड़ेगा रति। यदि तुम अपने इस पति को पुनः प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जब भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे, तो द्वापर युग में तुम इसी अपने पति को ना पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। ऐसे करके शिव जी ने जो है कामदेव की अर्धांगिनी रति को जो है ढांढस बंधाया और विश्वास दिलाया, और फिर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही शिव जी फिर शांत हुए, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सभी देवतागण जो है शिव जी के से कहने लगे कि आप ऐसा करिए, विवाह कर लीजिए शिव जी। तो मैं क्यों विवाह करूं? तब देवतागणों ने कहा कि आपने ही तो ताड़कासुर को वरदान दे दिया है कि आपके संतान के द्वारा ही ताड़कासुर की मृत्यु हो, और चूंकि आपकी अभी पत्नी ही नहीं है, तो संतान कहां से होंगे? ऐसा करके देवताओं ने शिव जी से कहा, और शिव जी से ऐसा कह करके कहा, और जगत जननी भगवती की जो है सभी देवताओं ने आराधना की। जगत जननी भगवती के आराधना करने के पश्चात सभी देवताओं ने कहा कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए हे भगवती, आपको प्रागट्य होना पड़ेगा, और आपका जब प्रागट्य हो जाएगा ना राजा हिमालय और रानी मैना के घर में, तो आप पार्वती के रूप में वहां जो है रहने लगेंगे,
कालांतर में समय आने पर आपका शिव जी के साथ विवाह होगा। ऐसा सुनने पर जगत जननी भगवती जो है देवताओं की आराधना को स्वीकार किया और देवताओं की आराधना को स्वीकार करके भगवती ने देवताओं को आश्वस्त किया कि कुछ समय के पश्चात मैं राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ मेरा प्रागट्य होगा और मेरा प्रागट्य होगा तो विधि अनुसार आप सभी देवता मिलकर के मेरे पार्वती रूप में शिव जी के साथ विवाह करा देना। ऐसा करके भगवती ने देवताओं को आश्वस्त किया और देवताओं को आश्वस्त करके भगवती जो है सिंह पीठ पर चली गई। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन में राज्य करे। सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन में राज्य करे। चली भवानी में राज्य करे। इस तरह से सिंह पीठ पर जो है पुनः आसीन होकर के भगवती ने देवताओं को आश्वासन देकर के चली गई। इधर भगवती का पार्वती के रूप में राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ प्रागट्य हुआ। जैसे ही प्रागट्य हुआ तो देवताओं ने गगन मंडल से पुष्प की वर्षा की, क्योंकि स्वयं जगत जननी भगवती का अवतरण हुआ है। बोलिए जगत जननी भगवती की जय। और जैसे ही ना प्रागट्य हुआ पार्वती जी का, तब देवताओं ने कहा कि ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, हमको अब विलंब नहीं करना चाहिए। और जगत जननी भगवती से कहा कि जल्द से ही वह युवावस्था को प्राप्त कर ले, ताकि शिव जी के विवाह का प्रस्ताव नारद जी के माध्यम से राजा हिमालय और रानी मैना के पास भेजा जा सके। राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ पल रही माँ पार्वती जब विवाह योग्य हो गई, तब उसी समय ऋषि नारद का आगमन हुआ और ऋषि नारद जो है राजा हिमालय और रानी मैना के पास पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद दोनों को कहने लगे कि हे राजा हिमालय और रानी मैना, तुम लोग ये मत समझना कि ये कोई सहज कन्या है और इसका भरण पोषण तुम लोग अपने हिसाब से करोगे, इसका विवाह संस्कार अपने हिसाब से करोगे, ऐसा बात नहीं है। ये भगवान के नियति के लेख से भगवान कार्य को सिद्ध करने के लिए इनका प्रागट्य हुआ है और इनका हर जन्म भगवान शिव के लिए रिजर्व है। इस शक्ति को ऐसा कोई संसार में और ब्रह्म नहीं है जो इस शक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसा नारद जी ने बताया। नारद जी के मुंह से ऐसा बात सुनने पर रानी मैना ने कहा कि हमारी पुत्री तो विवाह योग्य हो गई है। नारद जी, अब आए के आए आप बता ही दो, आप तो विचारते हो हाथ को देख करके, तो आए के आए बता दो कि इसके भाग्य में कैसा वर लिखा हुआ है। तब नारद जी तो सब जानते थे, लेकिन उनको दिखाने के लिए ऐसे पार्वती जी के हाथ को देखे और क्या कहे, जोगी जटिल काम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही पर ही हस्त असले। कहा कि हे रानी मैना, मैं जो ना इसके हस्त के रेखा को देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि जोगी जटिल अकाम मना, इसका जो पति होगा ना वह जोगी होगा, जटिल होगा, उसके मन में काम वासना नहीं होगी,
और नग्न मंगल वेश। उसके वेश का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं होगा, कभी दिगंबर कहीं बाघंबर, अलग अलग वेश में रहेंगे। तो ऐसे इनके भाग्य में लिखा हुआ है। और हे मैना, मुझे यह दिखाई पड़ रही है इसके हस्तरेखा के हिसाब से कि इस सृष्टि में पार्वती के लिए योग्य वर भगवान शिव जी ही हैं। तो हे नारद, शिव जी को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तब नारद के बताए जाने पर पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठिन जप तप और शिव जी की पूजा की। कालांतर में देवताओं के द्वारा पुनः यह संदेश भेजा गया कि अब शिव जी के साथ माता पार्वती का विवाह सुनिश्चित होना चाहिए, अमुक तिथि को विवाह संपन्न होना चाहिए। ऐसा जब किया गया तो उधर राजा हिमालय और रानी मैना जो है संपूर्ण विवाह की तैयारियों में जुट गए। इधर भगवान विष्णु ने मोर्चा संभाला कि शिव जी तो नंग भंग रहने वाले हैं, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि बारात जाने के समय वर को कैसे तैयार होना चाहिए, बारातियों को कैसे साथ लेकर चलना चाहिए, किस अनुशासन और किस व्यवस्था के साथ बारात निकलना चाहिए। ऐसे तो भगवान विष्णु ने उनके गणों को कहा कि तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाओ, बारात जाओगे तो बाराती जैसे लगना। और भगवान शिव को थोड़े थोड़े श्रृंगार करने के लिए कहा गया। तो भगवान शिव कहा कि कैसे श्रृंगार करूं मैं? तो भगवान शिव जो है अड़ गए कि मैं कृत्रिम श्रृंगार नहीं करूंगा, कोई भी सजावटी श्रृंगार नहीं करूंगा, जो मेरा वेश है उसी आधार पर मैं वर बन के जाऊंगा। तो फिर कैसे हुआ? तो शिव ही सम्मुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। फिर शिव जी के जटा को व्यवस्थित बांधा गया और शिव जी के जटा में ही सांपों का जो है मोर बना दिया गया, अलग से कोई मोर की व्यवस्था नहीं बनाई गई। और इस तरह से शिव जी के फिर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनों पवित भुजंगा। मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, त्रिनेत्र और सांपों से शिव जी को दूल्हे की तरह सजा दिया गया। फिर शिव जी को एक जनेऊ पहना दिया गया, क्योंकि विवाह समय जब पानी ग्रहण होता है तो जनेऊ की आवश्यकता होती है। तो शिव जी को एक जनेऊ पहना दिया गया। और उसके बाद शिव जी ने कहा कि मेरे श्रृंगार मेरे वास्तविक गढ़ से ही होगा। तो मुंडव के माला उसको पहना दे, कुंडल पहना दिए गए, भभूति लगा दिए गए, छाती पर अनेक प्रकार के ललाट बना दिए गए भभूतों से। ऐसे भगवान को नरमुंडों की माला पहना दी गई। ऐसे करते करते भगवान जी को क्या कर दिया गया जी? दूल्हे के रूप में सुशोभित करने का प्रयास किया गया। फिर भगवान को एक हाथ में डमरू रखा दिया गया, फिर भगवान को एक हाथ में त्रिशूल रखा दिया गया, और फिर भगवान को कहा गया कि आपको बैल पर बैठ के ही बारात के लिए प्रस्थान करना है। उधर सूचना दे दी गई कि बारात यहाँ से निकलने वाली है और राजा हिमालय आप पूरे बारातियों के स्वागत की व्यवस्था पूर्ण करके रखे, ऐसी उधर सूचना दे दी गई। फिर इधर क्या हुआ कि इधर जो बारात जो है ना, सब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और बारात जैसे ही यहाँ से निकला तब भगवान विष्णु जो है ना, शिव के गढ़ों को देख कर करके मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि शिव के गढ़ जो हैं कोई भभूत लगाए हुए हैं, कोई उल्टा कपड़ा पहने हुए हैं, कोई सांप बिच्छू को पकड़े हुए हैं, तो कोई अंग वस्त्र को छोटे पहने हुए हैं, तो कोई अंग वस्त्र को झोलगा पहने हुए हैं। ऐसे विचित्र विचित्र वेशभूषा को देख करके भगवान जो है ना मुस्कुरा रहे हैं। और थोड़ा विष्णु जी को अच्छा नहीं लग रहा है, शिव जी के समूह का जो वेशभूषा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि बारात में भाई बाराती के जैसे आना चाहिए। तब विष्णु जी ने क्या कहा कि विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता
चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, कि भाई अपने अपने वाहन में सब बैठ जाओ और जल्दी इस बारात को आगे बढ़ाओ, क्योंकि उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। यदि शिव जी का विवाह समय रहते नहीं हुआ और संतान की उत्पत्ति समय रहते नहीं हुई तो तारकासुर का वध कौन करेगा, ऐसा कहने लगे। और विष्णु जी ने दिक्पालों को बुलाया और दिक्पालों को बुला करके कहा कि तुम सब व्यवस्था को देखो और बोलो कि शिव के जो गढ़ हैं एक साथ चले, विष्णु के गढ़ हैं जो एक साथ चले, गंधर्वों के जो गढ़ हैं एक साथ चले, तुम व्यवस्था को देखो। बारात जाते हैं तो दो चार सियार रहते हैं ना, जो बाजा को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। हाँ चला भाई, पानी ग्रहण के समय होते ऐसा। तो इस तरह से बारात जो है आगे बढ़ रही हैं, और बारात जब आगे बढ़ रही हैं तो अलग अलग समाज के जो समूह हैं अलग अलग अपने अपने अगुवाई में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु के प्रिय वचन को सुनकर सभी देवता अपने अपने समूह में आगे बढ़ रहे हैं। जब बारात जो है ना आगे बढ़ने लगा तब राहगीर में लोगों ने क्या देखा, तो नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। देखने वाले को आश्चर्य होने लगा कि ये कैसे बारातियों का समाज है। नाना प्रकार का वेश धारण किए गए हैं, नाना प्रकार के दिखने वाले लोग हैं। तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। कई ऐसे दिख रहे हैं जिनके मुख ही नहीं हैं, कई ऐसे दिख रहे हैं जिनके कई मुख हैं, कई ऐसे दिख रहे हैं जिनके पीछे तरफ मुख हैं, कई ऐसे दिख रहे हैं जिनके एक भी पैर नहीं हैं, कई ऐसे दिख रहे हैं जिनके कई पैर हैं। इस तरह से अलग अलग वेश को देख करके, शिव समाज को देख करके लोग जो हैं आश्चर्य महसूस कर रहे हैं। कोई तगड़ा मोटा दिखाई दे रहा है तो कोई हड्डी का ढांचा दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कोई पवित्र भेष में है तो कोई अपवित्र वेश में है। ऐसे अलग अलग भयंकर प्रकार के पोशाक जो पहने हुए हैं उसको देख करके सबको आश्चर्य हो रहा है। और फिर देखते ही देखते जब नगर की ओर आगे बढ़े तो कुछ नगरवासियों ने शिव जी के बारात में भूत प्रेत और पिचासों को भी देखा। भूत प्रेत और पिचासों को देख करके नगरवासी जो है नगर में पूरा हल्ला कर दिए कि राजा हिमालय के यहाँ जो बारात आया है, शिव जी की जो बारात आई है उसमें भूत प्रेत पिचास और अनेक ऐसे ऐसे अभूत गढ़ों का आना हुआ है जो भयंकर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हल्ला होते ही नगर भर में वह बारात जो है तमाशा बन गया। तमाशा बना तो यह बात हिमालय जी और मैना तक पहुंची। जैसे ही पहुंची तो हिमालय के जितने भी परिवार थे, वन समुद्र नदियाँ, ये सब हिमालय के परिवार हैं। उनके परिवार वालों को भी यह बात पता चल गया कि हमारे घर में जो बेटी पार्वती के लिए बारात आ रही है वह इस संसार का अद्भुत और आश्चर्यजनक बारात है, ऐसा पता चल गया। फिर बारात के निकट आते ही नगर में चहल पहल मच गई और अगवानी की तैयारी होने लगी जी। हम लोग जिसको छत्तीसगढ़ी में परगहनी बोलते हैं, अगवानी की तैयारी होने लगी। अगवानी के समय और गांव वालों ने देखा, और गांव वालों ने जब देखा ना तो और विचित्र, दूल्हा को भी देखा तो विचित्र, बारातियों को भी देखा तो विचित्र। उस बीच में भगवान विष्णु सुंदर दिखाई पड़ रहे थे तो कई लोग सोच रहे थे यही दूल्हा होगा, लेकिन जो सीधा सीधा जानते थे उन्होंने बताया कि तुम नहीं जान रहे हो, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा ये हैं जो बैल पर बैठे हुए हैं और जिनके सिर में जटा है और सांपों का मुकुट है, गले में जिसके मुंडमाला है, ये वर हैं। ऐसा जैसे ही कहा
तो एक ग्रामीण ने ना जल्दी जल्दी जाके रानी को बता दिया कि ऋषि नारद ने तुमको कैसे दामाद का सुझाव दिया था रानी, बड़ा विचित्र दामाद पाए हो, जो बिच्छू सांप के माला पहने हुए हैं, सांप के मुकुट बनाए हुए हैं, नरमुंडों को पहन करके बारात में माला के रूप में आए हुए हैं। ऐसा एक नगरवासी ने जाकर के रानी को बता दिया। जैसे ही अगवानी हुआ, अगवानी के बाद सभी बारातियों को जनवासा में ठहरा दिया गया जी। उसको बिगड़े हुए शब्द में जेवनास बोलते हैं, वो जनवासा है। जन माने लोग और वासा मतलब निवास करने का स्थान, ठीक है, जिसको हम लोग जेवनास बोल देते हैं, वो जनवासा है। तो जनवासा में उसको ठहरा दिया गया। और जैसे इधर रानी को पता चला ना, तो रानी बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के मन ही मन सोचने लगी कि मेरी घर की एकलौती बेटी, मैयारू बेटी, कितना सुंदर सुशील बेटी, और उसका विवाह ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्ति के साथ सुनिश्चित हुआ है। हे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि ऐसे पुरुष के लिए हमारी लड़की को विवाह करने के लिए तुमने बताया है। ऐसा नारद को कोसने लगा। नारद जी ने रानी को समझाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो बेटी है ना, मैं पहले भी बता दिया था कि इसको सामान्य कन्या मत समझना, यह जगत जननी भगवती की अवतार है और जन्म जन्म के लिए यह भगवान शिव के लिए ही ब्याही जाएगी, यह सुनिश्चित है। तो भगवान शिव इनके लिए योग्य वर था मैना, इसलिए मैंने बताया था, और वह आज घड़ी आ गई है। तो तुम बारात आने के बाद मन में ऐसा संशय मत पालो, और बिना संशय पाले मग्न होकर के, आनंद होकर के अपने परिवारजनों के साथ पार्वती का विवाह जो है शिव जी के साथ कर दो, यही विधि का विधान है। ऐसा जब नारद जी ने समझाया तो राजा हिमालय और रानी मैना दोनों को इस बात की संतुष्टि हुई कि सृष्टि के सुरक्षा के लिए, देव कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारी बेटी का जन्म हुआ है, और हमारी बेटी स्वयं जगत जननी जगदम्बा है, और इनका विवाह शिव जी के साथ ही होगा। तो दोनों ने, राजा और रानी ने यह सुनिश्चित कर लिया। अब उधर अनेक प्रकार की व्यवस्था की गई थी जी, राजा हिमालय के द्वारा, के बारातियों को अनेक प्रकार का व्यंजन खिलाना। हाँ, लड्डू की व्यवस्था की गई थी, खाजा की व्यवस्था की गई थी, पकवान की व्यवस्था की गई थी, मालपुआ का व्यवस्था किया गया था। पूरे अनेक पक्की व्यंजनों को व्यवस्था जनवासा में उनके लिए किया गया था। एकदम सुंदर पवित्र मंडल सजाया गया था, जो भगवान शिव और माता पार्वती के अनुकूल ही दिखाई पड़ रही थी। और उसी दिव्य मंडल को भगवान के विवाह के लिए हिमालय और मैना के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। जनवासा में चतुर लोगों को हिमालय ने परोसने का काम दिया था कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो अगुआ को कैसे होना चाहिए? तो चतुर होना चाहिए। तो 2, 4, 5 चतुर व्यक्तियों को राजा हिमालय ने यह जिम्मेदारी दी थी कि इतने प्रकार के व्यंजन बने हैं, तुम सबको सुविधा पूर्वक बढ़िया से परोसवाने का काम करना, निगरानी करके परोसवाना, जिससे बाराती यह शिकायत ना करे कि हम लोग इतने बाराती गए थे कि राजा हिमालय जो है हमारे खान पान की सही व्यवस्था नहीं कर सके। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जो हैं, कोई पत्तल लगा रहा है, कोई लड्डू परोस रहा है, कोई खाजा परोस रहा है, और अलग अलग तो जितने भी सामान हैं सब खत्म हो जा रहे हैं, सब खत्म हो जा रहे हैं। मारे गढ़ के खवाई के मारे इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि सबके सामग्रियों में बार बार परोसने वाला थक जा रहा है, ऐसे खवाई गढ़ों का चल रहा है। तब कहा कि जितने भी पकवान बने हुए हैं, जितने भी भोजन के सामग्री बने हुए हैं, उसमें तुलसी दल डाल दो, और तुलसी दल को डाल करके पार्वती के हाथ से उसको स्पर्श करा दो, क्योंकि वो जगत जननी भगवती है। और जैसे ही भगवती पार्वती उसको स्पर्श कर देगी
तो क्या हो जाएगा जी? अन्नपूर्णा प्रसाद हो जाएगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवो शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। तो कहा कि इसमें तुलसी का दल डाल दो और अन्नपूर्णा प्रसाद बना दो उसको, तो सब तृप्त होकर इसको ग्रहण करने लगेंगे। जैसे ही ऐसा किया गया तो परोसने वाले जाते थे तो शिव के जो गढ़ होते थे हो गया हो गया हो गया ऐसे कहा करते थे। परोसने वाले बड़े उद्यम के साथ व्यंजनों को पकवानों को परोस रहे हैं। एक परोसने वाला चतुरा था, बचा बचा के परोस रहा था। देखता था जिसका मुंह है उसको देता था, जिसका मुंह नहीं है उसको नहीं देता था। कतिले खाही के हाँ, तो जिसका मुंह नहीं है वो परोसने वाला को कोचकता था जी। मगर मुंह रहा के मत रहता है परोस। हाँ, बारातियों में ऐसा थोड़ा पावर रहता है ना, मैं खाऊं के फेंकाऊं लेकिन तय आदर पूर्वक परोस। तो एक चतुरा परोसने वाला नियुक्त किया था हिमालय ने। तो सोचता था कि मुख वाला को दूंगा तो खाने का काम आएगा, और जिसका मुख नहीं है उसको नहीं दूंगा, क्योंकि वो बिना काम का हो जाएगा, फेंका जाएगा, मिला जाएगा। तो एक जने बोलता है तय का जान बे, मोर पीछू कती मुंह है, मैं तिल खाऊं। हाँ, तो ये तरह से अलग 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 व्यंजनों को अलग अलग लोगों के द्वारा सुंदर बारातियों को परोसा गया जी। और सुंदर बारातियों को जब परोसा गया ना, तो उसके बाद फिर बाराती तृप्त हो गए। माता अन्नपूर्णा के प्रसाद को सबने ग्रहण किया। फिर बारातियों के अभिवादन के पश्चात समधी भेंट में भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी जो है हिमालय राजा के साथ भेंट हुए। और भेंट होने के पश्चात जो है बारात को घर की तरफ, मंडप की तरफ आगे बढ़ाया गया। जैसे ही बारात भगवान विष्णु जी के अगुवाई में आगे बढ़ते 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 पर्वतराज हिमालय के उस विवाह मंडप के पास पहुंचा, तो वहां सुंदर रानी मैना के अगुवाई में उनके परिवार के आए हुए जितने भी नदी नाले समुद्र वन जो थे सब उनके साथ में वरार्चन में शामिल हुए जी। वरार्चन, वर मतलब श्रेष्ठ और अर्चन मतलब पूजा। तो जो वर आपकी कन्या को ब्याहे आपके चौखट पर आए हैं उसका अर्चन करना चाहिए। वो बिगड़ के परछन बन गया है। परछन शब्द होता ही नहीं है। पंडित भी कह देते हैं परछन की तैयारी करो, और सुवासिन भी कह देते लेवा लेवा परछन करा। परछन होता ही नहीं है, वरार्चन है वो। विवाह की पुस्तक को पढ़िएगा, पंचरत्न विवाह पद्धति को, तो उसमें लिखा है वरार्चन करना चाहिए वर का। वर मतलब श्रेष्ठ और अर्चन मतलब पूजा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति आपके लक्ष्मी रूपी कन्या को नारायण स्वरूप में ब्याहने आया है उसका अर्चन करना चाहिए। ये बिगड़ा हुआ शब्द है। जैसे कई लोगों का नाम रहता है द्रौपदी और उसको बोल देते हैं द्रुपदी। नाम रहता है सुभद्रा और बोल देते हैं सहोदरा। ये बिगड़ा हुआ शब्द है। वैसे ये परछन भी बिगड़ा हुआ शब्द है। शुद्ध शब्द है वरार्चन। आज से आप लोग इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस शब्द को भूल जाएगी, नहीं तो चलते रहेगा। वरार्चन ही असली शब्द है, परछन शब्द होता ही नहीं है। तो इस तरह से सभी देवताओं का विवाह स्थल पर विवाह मंडप के पास जाना हुआ और विवाह मंडप में शिव जी और माता पार्वती को आसन दे करके बैठा दिया गया। और आसन दे करके बैठाने के बाद विधिवत वैदिक मंत्र उच्चारों के साथ अनेक ऋषिगण वहां पहुंचे हुए थे, सभी देवता वहां पहुंचे हुए थे। 33 कोटि के देवता थे, सभी गंधर्व थे। सभी ने एक साथ स्वस्ति वाचन पढ़ करके वह विवाह जो है वह शुरू किया। स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ऐसे करते करते
वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा और एक जो मुख्य आचार्य था उन्होंने भगवान शिव को और माँ पार्वती को कुश पहना करके सब देवताओं को आवाहन करते हुए भगवान गणेश की पूजा करने के लिए कहा जी शिव पार्वती को। और शिव और पार्वती को जब भगवान गणेश की पूजा करने के लिए कहा तो जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि आदि गणेश जो हैं भगवान शिव के सुपुत्र गणेश के पहले से ही विद्यमान है। आदि गणेश रामचरितमानस के 100 नंबर के दोहा में इसका उल्लेख है। जाकर के आप लोग देखिएगा या रामायण लाए होंगे तो अभी खोल के देख लीजिएगा। 100 नंबर के दोहा में गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने विवाह में जिस गणेश भगवान की पूजा की है वह शिव और पार्वती के गर्भ से जन्मे सुपुत्र नहीं है बल्कि आदि गणेश जी हैं जो सृष्टि निर्माण के समय आदि काल से ही इस सृष्टि में आए हुए थे। बोलिए विघ्न विनाशक भगवान की जय। फिर इस तरह से शिव पार्वती के विवाह के समय मंगल गीत गाए गए जी। हाँ तुहू मन जाना थोड़ा थे को ठिगावा। हाँ अब लंग व्यवस्था नहीं है तो शिव पार्वती नहीं बनाए हैं है ना। तो सुंदर जो है मंडप में बैठे हुए हैं और मंडप में जब भगवान शिव का पार्वती का विवाह हो रहा है तो वहाँ के जो हिमालय और मैना के जो परिवार के लोग हैं स्वास्थी लोग हैं सब भगवान शिव के विवाह और पार्वती जी के विवाह के समय मंगल गीत का गान कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय हो। तो इस तरह से विधिवत जो है भगवान शिव और भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और समय बीतता गया। विदाई उपरांत माता पार्वती को लेकर शिव जी कैलाश पर्वत की ओर चले आए और रहने लगे। शिव जी पार्वती जी के साथ लगातार विहार करने लगे और अपना गृहस्थी जीवन आगे बढ़ाने लगे। बहुत समय बीत जाने पर तब जन में 59 बदन कुमारा, तारका असुर समर जही मारा। 6 मुख वाला एक 60 बदन कुमार, जिसको कार्तिकेय स्वामी के भी नाम से जाना जाता है, उसका जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ गगन मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने यह 60 बदन को बताया कि तुम्हारा जन्म देवकार के निमित्त हुआ है। यह ताड़कासुर जो है बहुत अत्याचार कर रहा है। कुछ दिन में समय आने पर इसको समरांगण में परास्त करके मार देना। कालांतर में एक दिन ताड़कासुर ऋषि यज्ञ को विध्वंस करने पहुंचा था। वही 60 बदन कुमार पहुंच गया और युद्ध करते करते में ही राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए 60 बदन कुमार की जय। तो यहाँ पर भगवान ने जो तारकासुर को मेरे ही पुत्र द्वारा मरने का वरदान दिया था वह भी रह गया और अत्याचारी तारकासुर का भी वध हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मनु और शत्रुपा के चौथे संतान थे उत्तानपाद। उत्तानपाद जो राजा थे उसकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुनीति से विवाह पहले किया था। बड़ी रानी थी सुनीति और बहुत दिन तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। बहुत दिन तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। और जब हम गृहस्थ में रहते हैं तो घर ज्यादा नहीं पर एक ही हो, पर वंश चलाने वाला हो, निज कुल का वो उजियाला हो और नाम बढ़ाने वाला हो। हम गृहस्थी में जब आते हैं तो हमारे नाम को आगे बढ़ाने वाला एक संतान की आवश्यकता पड़ती है। बहुत दिनों तक बड़ी रानी सुनीति से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकी। तब राजा ने यह निश्चय किया कि वंश वृद्धि के लिए मैं दूसरा विवाह करूंगा और एक सुरुचि नामक कन्या से उन्होंने विवाह करना सुनिश्चित किया। इस तरह से उत्तानपाद राजा के 2 स्त्री हुए। एक बड़ी रानी का नाम सुनीति और दूसरी छोटी रानी का नाम सुरुचि। राजा उत्तानपाद दोनों रानियों के साथ समय बिताता था। कभी कभी वह महल की एक और बड़े रानी सुनीति के साथ रहते थे तो कभी कभी महल की दूसरी ओर छोटी रानी सुरुचि के साथ रहते थे। पहले बड़े रानी के गर्भ से कोई कन्या, कोई बालक का जन्म नहीं हुआ था। इसके कारण उन्होंने दूसरी शादी की। कोई संतान नहीं होने पर दूसरी शादी की। लेकिन नियति का लेख देखिए कि जैसे ही उन्होंने दूसरी शादी की तो यह पता चला कि उसकी पहली रानी जो है वह भी गर्भवती हो चुकी है। और इस तरह कालांतर में समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया और आगे जो सुरुचि थी वह उत्तानपाद को घेर के रखने का प्रयास करती थी राजा को कि तुम मेरे बस में रहो, मेरे हिसाब से रहो। दूसरी शादी करके लाए हो तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। ऐसा सुरुचि जो है राजा उत्तानपाद के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करती थी और राजा उत्तानपाद भी उसके प्रभाव में आ गया था। कालांतर में बड़ी रानी
सुनीति के गर्भ से एक 9 महीने बीतने के पश्चात 10वें महीने में एक सुंदर और दिव्य बालक का जन्म हुआ और उस दिव्य बालक का नाम रखा गया पंचांग देख करके ध्रुव। बोलिए भक्त ध्रुव की। तो भक्त ध्रुव अभी भक्त बना नहीं है, अभी ध्रुव शब्द से संबोधित करेंगे। आगे भगवान ने उसको भक्त की उपाधि दी है। तो एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। कुछ महीने बीतने के पश्चात छोटी रानी जो थी सुरुचि, उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था उत्तम। छोटी रानी के गर्भ से जन्मे बालक का नाम रखा गया उत्तम। इस तरह से उत्तानपाद राजा के 2 संतान हुए। बड़े संतान का नाम पड़ा ध्रुव और दूसरे और छोटी रानी से उत्पन्न संतान का नाम पड़ा उत्तम। ध्रुव जो था जन्म से ही तेजस्वी बालक निकला जी, होनहार बालक निकला, महत्वाकांक्षी बालक निकला। और जो छोटी रानी के गर्भ से जन्मे जो बालक था जिसको हम उत्तम के नाम से जानते हैं, वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा हुआ था। उसके कोई विशेष योग्यता उसके जीवन में नहीं थी। और एक समय की बात है, छोटे रानी के ज्यादा लगाव में होने के कारण उत्तानपाद जो है ज्यादा समय सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम को देता था। ध्रुव बढ़ता गया तो एक दिन उसके मन में बात आ गया। तो बड़ी रानी और अपनी माँ सुनीति से पूछा कि हे माँ, मेरे भी पिताजी वही हैं और उत्तम के भी पिताजी वही हैं, मतलब राजा उत्तानपाद हम दोनों के पिताजी हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि छोटी माँ और छोटे भाई को हमारे पिताजी ज्यादा प्रेम करते हैं और मैं भी उनका संतान हूं, मुझे भी उनको प्रेम करना चाहिए। तब सुनीति ने भेद को बताया नहीं, बालक को बोला छोटा है, नहीं बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी तुमको प्रेम करते हैं। ऐसा जैसे ही ध्रुव ने सुना तो दौड़ते जिस तरफ महल के इस ओर छोटी रानी के साथ उत्तानपाद बैठा हुआ था, उत्तम को एक गोद में बैठाए, वहीं दूसरी ओर दौड़ते जाकर के ध्रुव भी दूसरे गोद में बैठ गया। उत्तानपाद के मन में कुछ नहीं था, वो सहज रूप से दोनों लड़के को हाथ से सहला रहा था, ध्रुव को भी और उत्तमपाद को भी। इसी बीच में वहां छोटी रानी सुरुचि का पहुंचना हुआ और जैसे ही छोटी रानी सुरुचि ने घुड़क कर उत्तानपाद राजा को देखा तो राजा उत्तानपाद समझ गया कि मैं ध्रुव को अपने जब गोद में बैठाया हूं उसमें इसका मन नहीं आ रहा है। और ऐसे जोर से उत्तानपाद सुरुचि को, छोटे रानी को संतुष्ट करने के लिए ध्रुव को गोद से धकेल दिया। और गुरु जैसे ही ध्रुव को गोद से धकेला तो ध्रुव रोते फिर अपनी मां सुनीति के पास आ गया। और सुनीति के पास आने के बाद उन्होंने कहा कि हे मां, मैं तो आपके कहने पर यह मान लिया था कि पिताजी हम दोनों को बराबर स्नेह और बराबर प्रेम करते हैं, लेकिन मैं जब आप गोद में बैठने को गया ना तो मेरे पिताजी छोटी माँ के आते ही मुझे गोद से उतार कर फेंक दिए, मैं पर्ची में जा गिरा। तो ऐसा क्यों माँ? तब भी सुनीति ने, बड़ी माँ ने अपने अनबन परिस्थिति को अपने बच्चे को बताना उचित नहीं समझा और उसे कहा कि सुन ध्रुव, तू जन्म से ही तेजस्वी है, जन्म के बाद मेरे संस्कार से तू पल बढ़ रहा है, मेरे को पूरा विश्वास है कि तू स्कूल का नाम रोशन करने वाला बालक होगा। और ये सांसारिक पिता के गोद से उतर गया तो तुमको इतने पछताने की बात नहीं है। मैं धन्य हूं कि मेरे कोख से तू जन्मा है और संसारिक पिता के गोद से उतरने का तुमको क्षोभ नहीं होना चाहिए। ये संसारिक पिता है।
सुनीति को थोड़ा दुख भी हुआ कि मेरे पति के द्वारा मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और ध्रुव को एक मंत्र दे दिया बड़ी रानी सुनीति ने कि बेटा यदि तुमको बैठना है ना तो उस परम पिता के गोद में बैठने का निश्चय लो। ऐसा जैसे ही कहा तो ध्रुव कहने लगा कि हे माँ, उस परम पिता को मैं कहाँ पाऊंगा, उस परम पिता को मैं कहाँ पाऊंगा, ऐसा वो बार बार पूछने लगा। सुनीति उसको बार बार टालते रहा कि समय आने पर बताऊंगा ध्रुव, समय आने पर बताऊंगा ध्रुव। ऐसा कहते कहते उसकी माँ जो है वह टालती रही। कुछ दिनों के बाद ध्रुव को लगने लगा कि अब मेरी माँ जो है मुझे परम पिता का पता नहीं बताने वाली है, बात को बार बार टाल रही है। तो कालांतर में एक रात्रि की बात है, सब अपने अपने कठिन निद्रा में मस्त होकर के रात्रि को सो रहे थे। उसी बीच में ध्रुव जो है आधी रात को घर छोड़कर निकल गया, और घर छोड़कर जब जंगल की ओर निकल रहा था तो उसी समय ध्रुव का ऋषि नारद से भेंट हुआ। ध्रुव ने ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि हे मुनि, तुमने इधर परम पिता को देखा है क्या? ऐसा जैसे ही कहा तो नारद ने कहा कि हे ध्रुव, परम पिता जो है ऐसे घूमते घूमते नहीं मिलते हैं। परम पिता को पाने के लिए जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है। और तुम्हारी जो ये अवस्था है ना, वो अभी जप तप करने की नहीं है, आराधना करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम घर चले जाओ। तुम्हारे घर में कौन कौन है तो बताए, मेरे पिताजी हैं, मेरी बड़ी माँ है, मेरी छोटी माँ है, और परिवारजन हैं। तो सब नारद जी ने ध्रुव को समझाया कि अभी तुमको बेटा भगवान को, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाके अपने माता पिता के सानिध्य में ही पलो बढ़ो। अब उसके बाद भी तुमको प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन करना है तो अपने माता पिता को ही भगवान मान करके तुम उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। नारद के ऐसा समझाने पर भी वह बालक अपने हठ को नहीं त्यागा और नारद के पैर को पकड़ लिया उसी जंगल में आधी रात को। और आधी रात को जंगल में पैर को पकड़ करके हठ करने लगा कि हे ऋषि, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि परम पिता को प्राप्त करने के लिए क्या जप तप होता है, तब तक मैं आपका पैर छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं आपके समझाने पर घर लौटने वाला हूँ। मैं घर से ही सुनिश्चित करके आया हूँ कि मैं उस परम पिता के गोद में बैठकर ही रहूंगा। ऐसा ध्रुव ने कहा। तब ऋषि नारद समझ गए कि विधि का विधान यही है और इसको अल्प आयु में ही ईश्वर को पाने का लिखा हुआ है। तब ऋषि नारद ने भगवान नारायण का बीज मंत्र ध्रुव को दे दिया और कहने लगा कि बेटा, इस मंत्र का तू निरंतर जाप करते रहना, यही भगवान को पाने का सबसे अच्छा मंत्र है। वह मंत्र क्या था? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदना, वासुदेवाय नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान की जय। इस तरह से इस बीज मंत्र को जैसे ही ध्रुव ने पाया और ऋषि नारद के साहित्य में इस द्वादश अक्षर मंत्र को वह निरंतर जाप करने लगा, निरंतर जाप करने लगा। पहले दिन बीता, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन बीता, ऐसा समय बीतते बीतते 30 दिन हो गए, पूरे 1 महीने हो गए। और ध्रुव जो है केवल जल ग्रहण करके इस 30 दिन को बिताया। जल पी करके भगवान के आराधना में वह लगा रहा। 30 दिन तक जब उसको भगवान प्रकट नहीं हुए तो 31वें दिन में जब प्रवेश हुआ तो 31वें दिन से 40वें दिन तक ध्रुव ने केवल हवा पीकर उस तप को किया और एक पैर में खड़े होकर किया। ऐसा करते करते ध्रुव ने कुल 157 दिन लगातार भगवान विष्णु की आराधना की। 157 दिन का मतलब होता है 5 महीना और 1 हफ्ता। तो इतने दिन तक लगातार ध्रुव ने भगवान की आराधना की। अब इतने कष्ट ध्रुव को मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। उसके बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए ना तो ऋषि नारद विष्णु लोक चले गए और विष्णु लोक जाके कहने लगे कि आप कैसे निर्दयी भगवान हो। एक छोटा सा बालक आपको पाने के लिए लगातार 5 महीने और 1 हफ्ते से आपके नाम का जाप कर रहा है और आप प्रकट नहीं हो रहे हैं, आप उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब जो ऋषि नारद के कहने पर भगवान विष्णु का जवाब था, बड़ा सुंदर था जी। वह दिव्य बालक जो मेरे नाम का जप कर रहा है उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा कि वो मेरा ऐसा भक्त है कि मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, बल्कि मैं उस भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। और फिर वह परमपिता भगवान विष्णु ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब मैं बहुत जल्दी भक्त ध्रुव के सामने प्रकट होकर के उनको दर्शन दूंगा। अब कालांतर में समय बीतता गया, भगवान आ गए और भगवान आकर के आवाज देने लगे, ध्रुव ध्रुव। तब भी ध्रुव एकाग्रचित्त भगवान के भजन में लगा हुआ है। कुछ समय पश्चात भगवान ने तीसरी बार ध्रुव कहा, तब उसका ध्यान भंग हुआ, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो परमपिता को पहचानता नहीं हूं। हो सकता है इस जंगल में कोई राक्षस मेरे एकाग्रता को भंग करने के लिए मेरा नाम पुकार रहा हो। ऐसा उसके मन में भी शंका आने लगा। और जब शंका आने लगा तो उन्होंने कहा, मन ही मन नारायण को स्मरण किया, उस परम पिता को स्मरण किया और कहा कि मेरे मन के शंका को भगवान दूर करिए कि क्या आप सही में जो मेरा नाम पुकार रहे हैं वो परम पिता ही हैं। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को मन ही मन आश्वस्त किया कि जिस परम पिता को पाने के लिए तुम इतने महीने से जब तप कर रहे हो ध्रुव, वही मैं परम पिता तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर बड़ा बल करके, बड़ा डर से, बड़ा भय से, क्योंकि बालक छोटे उम्र का था, तजुर्बा कम था, अनुभव कम था, मन में डर बना हुआ था कि मैं आंखें खोलूंगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और कहीं परम पिता की जगह कोई दूसरा रहेगा तो मेरे इतने दिन का तप जो है व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन भगवान के ध्यान में बात होने से ऐसा उसको विश्वास हो गया। तब बल करके ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते धीरे 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 नयन को खोला तो देखा कि भगवान का विराट रूप साक्षात भक्त ध्रुव के सामने खड़ा हुआ है। तत्र नारायणं देव शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। ऐसे भगवान खड़े हैं
जिसके 4 भुजा हैं, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है, पद्म मतलब कमल फूल, और भगवान सुंदर संसार के सभी फूलों से सुशोभित वनमाला को पहने हुए हैं और भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। परिस्थिति कैसी है? तो भगवान भक्त को देख रहा है और भक्त भगवान को देख रहा है। बात नहीं कर पा रहे दोनों, बड़ा भाव विभोर हो गए हैं। ध्रुव को लग रहा है कि मैं भगवान को देखते रहूं और भगवान को लग रहा है कि मैं ध्रुव को देखते रहूं। बहुत समय बीत जाने पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने कहा, सोचा कि मैं ही आगे बढ़ूंगा तभी बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, मैं ही तुम्हारा परम पिता हूँ। और ध्रुव के बिना कहे ही भगवान ने उसको अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके ना अपने गोद में बैठा। और जैसे ही भगवान ने अपने गोद में बैठाया ना, तो ध्रुव को अपनी बड़ी माँ सुनीति की वह बात याद आ गई कि हे पुत्र, तुम इस संसारिक पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों ललायित हो रहे हो? तुम्हें बैठना है तो उस परम पिता के गोद में बैठो। और उसी दिन से उस ध्रुव ने संकल्प लिया था। मन ही मन ध्रुव प्रसन्न हो गया कि मेरा वह संकल्प आज सिद्ध हो गया और मैं भगवान के परम पिता के गोद पर बैठा हूँ। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मेरा दर्शन भी तुम मन भर कर लिए, मेरे गोद में भी तुम बैठ लिए। अब एक बार ना कुछ मांगने का मन में इच्छा हो तो मांग लो। तो ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ भगवान, मैं केवल आपके गोद में बैठना चाहता था भगवान। तो मैंने दर्शन भी कर लिया और मैंने आपके गोद में भी बैठ लिया। अब केवल आपके संरक्षण में मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। आपकी कृपा छाया मुझ पर सदैव बनी रहे, उसके सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने भगवान को कहा कि मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना है जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपना दोनों ही हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी पूजा करूं दिन रात, बिना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बिना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपना तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। से महंगी है एक नजर कृपा की बाबा, दौलत से महंगी। मेरी रास्ता रोशन कर दे
गंगा मैया की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस तरह से ऐसा जब कहा तब उन्होंने कहा कि ध्रुव, अब तक तुम ध्रुव थे, लेकिन मेरी आराधना करने के बाद तुम्हारे नाम के सामने आज से एक उपाधि जुड़ जाएगी और तुमको लोग भक्त ध्रुव के नाम से पुकारेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। फिर भगवान के आशीर्वाद से उस ध्रुव ने इस पृथ्वी पर लगातार 36,000 वर्ष तक अकंटक राज्य किया जी। 36,000 वर्ष तक ऐसा भगवान का कृपा हुआ। इस बात की पता जैसे ही उधर उत्तानपाद बड़ी रानी, छोटे रानी और नगर वासियों को पड़ा, सब कीर्तन भजन के साथ वहां पहुंच गए ध्रुव को लेने। उत्तानपाद का सीना चौड़ा हो गया कि मैंने जिस संतान को अपने कुल में उत्पन्न किया, उस संतान के कारण स्वयं भगवान प्रकट हुए। माता सुनीति को अपने गर्भ पर गर्व होने लगा कि मैं ऐसे संतान को गढ़ी जिन्होंने भगवान को स्वयं अपने सम्मुख ला खड़ा किया, और सुरुचि को आत्मग्लानि होने लगी कि ऐसे भगवान के भक्त को मैंने सताने का काम किया था। और नगरवासियों को गर्व होने लगा कि हमारे नगर में कैसे संतान की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से सभी नगरवासी कीर्तन भजन के साथ जो है उनको राजमहल तक लाते हैं, और फिर ध्रुव जो है अपने पिताजी का, अपने दोनों माता का, अपने से बड़े रिश्तेदारों का और नगरवासियों का शिष्टाचार करते हैं। और शिष्टाचार करते हुए आगे अपने बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे माँ, सुनीति को अकेले कक्ष में जब मुलाकात होता है तो ध्रुव बोलता है कि हे माँ, ये दे आज मैं परम पिता के गोद में बैठ के आ गया। ऐसा जब ध्रुव कहता है तो दोनों के आंख से आंसू आ जाते हैं और सुनीति जो है ध्रुव को अपने गले से लगा लेता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस तरह से ध्रुव लगातार 36 वर्ष तक राज किया। कालांतर में ध्रुव का जो विवाह था वह एक गंधर्व कन्या भरमी से हुआ, भरमी से वशर हुआ, वसर से अंग हुआ, अंग से बेन हुआ। ऐसे धीरे 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 वंश विस्तार होता चला गया। और देवलोक गमन पर ध्रुव को एक और वरदान साथ में मिला था कि तुम निरंतर गगन मंडल के उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में सदैव चमकते रहोगे। ऐसा भगवान के द्वारा उनको वरदान दिया गया था। इसीलिए विवाह के समय, विवाह के पश्चात आशीर्वाद के समय वर कन्या को गुधूली बेला में हो रहा है तो भी, और रात के समय हो रहा है तो भी, तारा निकला है तो भी, ना निकला है तो भी कल्पना के साथ देखना चाहिए, ध्रुव तारा का दर्शन कराना चाहिए। विवाह पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, विवाह पश्चात ध्रुव तारा का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से जो है ये ध्रुव जो है राज्य चला रहा था। ध्रुव की जो राज्य चलाने का पद्धति था वो कैसा था? ध्रुव के राज्य चलाने का पद्धति कैसा था? क्योंकि वो भगवान का भक्त था तो उसके राज्य चलाने का पद्धति था ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस तरह से भगवान की कृपा से भक्त ध्रुव राज्य चलाता रहा, वंश वृद्धि आगे बढ़ते गए रही और उत्तानपाद के वंश को विस्तार देता रहा। इसके पश्चात मनु और शत्रुपा के 5वें पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जो है वैराग्य धारण करना चाहता था। ऋषि नारद ने प्रकट होकर के उसको बताया कि ऐसा नहीं है, राज्य चलाने के लिए, भगवान को पाने के लिए वैराग्य में रहना ही जरूरी नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी तुम जो है राज्य की सेवा कर सकते हो, अपने पिता के समान राज्य चला सकते हो और अपने वंश विस्तार को आगे बढ़ाना तुमको होगा। तो वह समझ गया नारद जी के कहने पर कि मुझे गृहस्थी में जाकर ही राजपाट चलाना होगा और नारद जी के बात को मानना होगा। फिर यह प्रियव्रत जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सिद्धांत पर आधारित सत्ता वह जो है शासन है वह चलाती रही। फिर इसी प्रियव्रत ने जो है आगे इस वंश को आगे बढ़ाया। प्रियव्रत से आघिंग्र नामक एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका विवाह मेरु देवी से हुआ। फिर उसका एक संतान हुआ नाभि, उसका संतान हुआ ऋषभदेव और ऋषभदेव को ही हम जड़भरत नाम से जानते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इसको ऋषभदेव को भगवान का अंश अवतार माना गया है। एक समय की बात है, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक गंडकी नदी में स्नान कर रहा था राजा जड़भरत। और राजा जड़भरत जिस समय स्नान कर रहा था उसी समय जोर से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, मौसम बिगड़ गया और गर्जना हुई। और उस गर्जना से भयभीत होकर के एक गर्भवती मृगी जो है छटपटा करके उसी नदी में, गंडकी नदी में कूद दी। और मृगी के उस नदी में कूदने से जल का भार उसके पेट के ऊपर पड़ा और पेट के ऊपर पड़ने के कारण वह जो मृगी है असमय उसका प्रसव हो गया, क्योंकि वह गर्भवती थी मृगी और जल में जोर से उसका पेट का हिस्सा पटकाने के कारण समय से पहले उसका प्रसव हो गया। उसके पेट में जो बच्चा था वह बाहर आ गया, मृग सावक छोटा सा। और उसी नदी में उस छोटे से सावक को बहते हुए देख करके राजा भरत के मन में जीव मात्र के प्रति दया आ गया। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आत्मा और जीव एक ही है, शरीर अलग अलग है। इसलिए जीव हत्या, जीव को कष्ट देते हुए, जीव को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। तो राजा भरत ने देखा कि मृग सावक जो है इस नदी के तीव्र प्रवाह में बह करके मर जाएगा। और तो उसका स्नेह भाव उसके प्रति जाग उठा और स्नेह भाव जाग उठने के कारण उन्होंने उस सावक को बचाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और पूरी ताकत लगा दिया और उस सावक को फिर वहां से निकाल लिया और निकाल करके राजा भरत जो है उसको अपने घर की तरफ ले आए। राजा भरत का ध्यान मृग के सावक के होने के कारण उसका जो मन है जप तप से हट गया और उस मृग सावक को अपने बच्चे के समान ही वह मानने लगा।
उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको गंगा जल पिलाना, उसको तुलसी दल खिलाना, उनको अपने समस्त क्रियाओं में वो शामिल रखता था। और जब तक आदि क्रिया उसका नहीं हो पा रहा था और अंत समय में जो है जब उसका जरा अवस्था आया राजा भरत का, तो वह बुढ़ापा के समय ही मृग का ध्यान कर रहा था। तो मैंने अभी अभी बताया है, अंते मति सा गति, अंत के समय जैसा मति रहता है वैसा गति की प्राप्ति होती है। तो उसका मन बुद्धि चित्त मृग शावक की तरफ लगा हुआ था। तो वह राम नाम कहने के बजाय, तुलसी दल खाने के बजाय, गंगा जल पीने के बजाय, आदि अन्य क्रियाओं को करने के बजाय शावक की तरफ, मृग शावक की तरफ अपने चित्त को लगाए हुए अपने प्राण को त्याग दिया। राजा भरत के प्राण त्यागने के बाद उनकी जब पुनर्जन्म हुआ, फिर अगले जन्म में उनका जन्म जब हुआ, तो राजा भरत को अंते मति सागति होने के कारण, अंत समय में मृग के तरफ चित्त होने के कारण जो है मृग शरीर के रूप में ही उसको मृग योनि में आना पड़ा। और मृग योनि में आने पर उन्होंने क्या कर दिया? भोजन का परित्याग कर दिया जी। उसको मालूम था कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, और भोजन का परित्याग करने के कारण मृग योनि में उसका शरीर जल्दी शांत हो गया। ज्यादा दिन तक वह उस योनि को उसको भोगना नहीं पड़ा, और मृग योनि उसका जल्दी शांत हो गया। मृग योनि से मुक्त होने के बाद जब फिर उसका अगला जन्म हुआ, तो भारत के एक ब्राह्मण परिवार में राजा भरत का जन्म हुआ। जब अगला जन्म उसका हुआ, तो उस समय वह उसका जो चैतन्य था वह मूर्ख अवस्था में था, जड़ था। सोचने समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति, बुद्धि के ऊपर विवेक जो होता है वो सब नहीं था। उसके कारण इसी भरत के सामने उपाधि के रूप में जड़ शब्द को जोड़ दिया गया कि यह मूर्ख है, तो इसको जड़ भरत के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ इनका उपाधि था स्वभाव के कारण। इस तरह से जड़ भरत जन्म से ही संसार की माया से दूर रह करके धर्म कर्म के कार्यों को करना चाह रहा था, और जिसके कारण इसका नाम भरत भी पड़ा। और जड़ भरत जो है अपने पिता से कहा कि मैं सांसारिक माया से दूर रह करके ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं और अपने मन पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है। एक दिन कहा कि समाज में घर में रहते हैं तो कुछ कुछ कामों को मिल बांट कर करना पड़ता है। बेटा जा तू ना, अभी अभी हम लोग खेत में ना बिजहा डाल के आए हैं, उसकी थोड़ा रखवाली कर देना, क्योंकि यदि उसको चिड़िया उगने से पहले चूग गई तो हमारे खेत में फसल अच्छा नहीं होगा। पिता की बात मानकर जड़ भरत जो है अपने खेत की तरफ तो चल दिया, लेकिन उसका ध्यान खेत के रखवाली के तरफ नहीं था। बहुत सारे चिड़िया उस खेत में आई हुई थी और उस एक एक दाने को चुग चुग करके खा रही थी, और भरत उसको देख देख कर प्रसन्न हो रहा था और मुस्कुरा रहा था। भरत का मन क्या था कि हमारे खेत के दाने को खा खा करके ये जीव जो हैं तृप्त हो रहे हैं, और मन ही मन सोच रहा था राम दी चिड़िया, राम दी खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पे। ऐसा कहते कहते राजा जड़ भरत जो है ताली बजा बजा करके पूरे खेत को चिड़ियों से चुगा दिया, और आगे देखा कि सभी पक्षी जो हैं उसके खेत के सभी अनाज को खा दिए हैं। एक दिन जड़ भरत के पिताजी वहां आए और जड़ भरत को देखा कि मगन होकर तो और वो चिड़िया को दाना खिलाने में लगा हुआ है। तो जड़ भरत के पिता ने कहा कि तुम यहाँ से निकल पड़ो, तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो। गुस्सा आ गया उसको कि एक ठो काम दिया उसको भी ये अच्छे से कर नहीं पाया। ऐसा कहने पर वह निकल गया जंगल की ओर राजा जड़ भरत जो है।
और जड़ भरत जो है जब जंगल की ओर निकला ना, तो रास्ते में सरदार के डाकुओं ने जड़ भरत को पकड़ लिया। सरदार को क्या करना था, एक देवी के मंदिर में बलि देना था जीव की। तो अपने डाकुओं को बोला था कि जाओ जंगल में कोई भी जीव मिलेगा उसको पकड़ के ले आना। तो सरदार के डाकुओं को यही मिला, जड़ भरत। और जड़ भरत मिला ना, तो उसके डाकू जो थे वो जड़ भरत को पकड़ लिए और जड़ भरत को पकड़ के लेकर के वो माँ काली के मंदिर के पास ले गए। और माँ काली के मंदिर के पास जो है उनको ऐसे पूजा करके बैठा दिया। और बैठाने के बाद जैसे ही तलवार को उठाया तो एक ब्राह्मण की हत्या होते देख करके माँ काली प्रकट हो गई। क्योंकि माँ काली क्या है जी, तो सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख को हम सब पुकारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे वाली, दुर्गे अब्बर वाली, तेरे गुण गाए भाई। ओ मैया हम सब पुकारे तेरी नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे बस निकलन कर एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सदके दुखों के जाने वाले, संकट के जाने वाले, दुखियों के दुख को निवारे। ओ मैया हम सब पुकारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे अब्बर वाली, तुझे मांगे तेरी ओ मैया हम सब पुकारे तेरी, ओ मैया हम सब पुकारे तेरी। इस तरह से फिर डाकुओं के चंगुल से माँ काली की कृपा से जड़ भरत जो है बच गया और वन की ओर आगे निकल पड़ा। इसी बीच में रहुगढ़ के राजा को पालकी ढोने के लिए कहार की आवश्यकता थी। रहुगढ़ के राजा के पास 4 पालकी ढोने वाले थे, लेकिन एक पालकी ढोने वाले का अचानक पैर में चोट आ गया। तो 3 से पालकी को ढोया नहीं जा सकता, 2 सामने रहते हैं और 2 पीछे रहते हैं। तो उसको एक कहार की जरूरत थी। कहार मतलब पालकी ढोने वाला। तो उसके लोग जो हैं 3 लोग जंगल की ओर निकले कि किसी से मुलाकात होगा तो उसको नौकरी में रख लेंगे कि चलो भाई राजा के यहाँ कहार बन के रहना है। तो उसकी मुलाकात जड़ भरत से हो गई और कहा कि तुम चलो हमारे राजा के पालकी को कहार बनकर ढोने का काम करना और बदले में तुमको मेहताना मिलेगा जिससे तुम अपना जीवन यापन करना, क्योंकि तुम घर को छोड़ करके जंगल की ओर निकल आए हो। तो जीवन चलाने के लिए जड़ भरत ने कहार के काम करने के लिए अपनी सहमति जताई और उन्हीं 3 और कहार जो उनको ढूंढने आए थे उनके साथ चला गया। और जड़ भरत जो है फिर उन तीनों के साथ पालकी ढोने लगा। कालांतर में एक दिन की बात है, कभी कभी चलते रहते हैं तो रास्ते में जीव जंतु आ जाता है। तो जहाँ जहाँ चींटी मक्खी जीव जंतु देखता था वहाँ जड़ भरत कूद देता था, मेरे पैरों से जीव की हत्या मत हो। तो पालकी में हलचल होने लगती थी। तब राजा पालकी में बैठे बैठे चिल्लाता था, कौन है जो पालकी को उथल पुथल कर रहा है। तब वो तीनों पालकी वाले कहते थे, जो पुराने थे सीनियर, ए ना महाराज, ये जो नया कहार रखे हैं ना उसका चलने का तरीका अच्छा नहीं है, वही इधर उधर ना उछल कूद करता है, इसी कारण आपका पालकी जो है ना इधर उधर होता है। राजन, राजा ने अंदर से जोर से चिल्लाया, हे जड़ भरत, तुम इस पृथ्वी पर बोझ हो। ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा तो जड़ भरत ने क्या जवाब दिया कि हे राजन, मैं इस पृथ्वी पर बोझ नहीं हूँ, पृथ्वी मुझ में है। कल मैं आपको बताया था
के क्षिति जल पावक गगन समीरा औ पंचरचित अधि अधम शरीरा। जड़ भरत ने कहा कि राजन, मैं पृथ्वी पर बोझ नहीं हूं, मुझ में पृथ्वी है। ऐसा जैसे ही कहा तब राजा विवेकी होते हैं बड़ा, तुरंत तराश लिया कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। और फिर यही राजा को वह जड़ भरत है उपदेश देने लगा कि हे राजन, आप मुझे डांटो मत, मैं कंधे पर आपका बोझ उठाया हूं। आंख का काम है देखना, पैरों का काम है चलना, और ये सभी मन के अनुसार संचालित होते हैं। और मेरा नाम जड़ भरत है, मैं सदैव से ही अपने मन के अनुसार करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपके अंकुश को स्वीकार नहीं करूँगा। आप जानो और आपका पालकी जाने, आज से मेरा एक आहार का नौकरी समाप्त। ऐसा जैसे ही कहा तो जड़ भरत के सामने जो वह रहुगढ़ का राजा था वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे राजन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और तुम अपना परिचय बताने का कष्ट करो, ऐसा कहा। तब रहुगढ़ के राजा को उन्होंने बताया कि मैं एक समय राजा जड़ भरत के नाम से इस युग में विख्यात हुआ था, इस भारत में मेरा उत्पत्ति हुआ था, इस भारत का नाम भरत से ही भारत पड़ा, वही मैं राजा हूँ। मृग शावक से मेरी तृष्णा लगने के कारण मैं दूसरे जन्म में मृग शावक के रूप में जन्म लिया, फिर मेरा शरीर जल्दी शांत हो गया। अब मैं तीसरे जन्म में जो है परमात्मा ने मुझे यह जीव, यह शरीर के साथ मुझे यहाँ भेजा है, मैं वही राजा भरत हूँ। ऐसा जैसे रहुगढ़ के राजा को कहा तो रहुगढ़ के राजा ने ना फिर से जड़ भरत का प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे के शिष्टाचार किए। रहुगढ़ का राजा जो है पैदल चलते हुए अपना घर चला गया, क्योंकि एक कहार जो है रुक गया जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत उसी जंगल में भगवान नाम जाप करते 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 कालांतर में ब्रह्मलीन हो गया और ब्रह्मलीन हो करके परम धाम को चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि जड़ भरत को ऐसे परम धाम की प्राप्ति हुई भगवान के प्रति और जीव मात्र के प्रति श्रद्धा रखने पर। इसी बीच में राजा परीक्षित ने एक प्रश्न छेड़ दिया कि महाराज, मैं सुना हूं मरने के बाद लोगों को ऊंचे और नीचे गति की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों? राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, गहनो कर्मणा गति है। जो जैसा कर्म करता है ना राजा परीक्षित, उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। यह कर्ता सह भोक्ता, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। एक कुत्ता ऐसा होता है जो गली गली घूम के हड़ही हो जाता है, और एक कुत्ता ऐसा होता है जो कार में मॉर्निंग वॉक करने जाता है और उसके लिए घर में रोज 1 लीटर दूध आता है। तो ये भाग्य का फर्क है, अपने अपने कर्म का फर्क है। और दूसरा कुत्ता गली गली घूमता है और उसको कुछ नहीं मिलता है। कुत्ता और गाय के पानी पीने में भेद है, दोनों के एक ही समान मुख है, एक ही समान जीभ है, लेकिन गाय दूसरे तरीके से पानी पीता है और कुत्ता दूसरे तरीके से पानी पीता है। हाँ, तो ये अपने अपने ना कर्म के फलों के कारण होता है राजा परीक्षित। और इस संसार के लोग क्या सोचते हैं, तो पापम फलम नाइच्छन्ति, पापम करोति यत्नतः, पुण्यम फलम इच्छन्ति, पुण्यम न करोति मानवा। लोग क्या सोचते हैं कि पाप का फल मुझे ना मिले, और पाप को यत्न करके करते हैं, जानबूझकर करते हैं। और पुण्यम फलम इच्छन्ति, पुण्यम करोति न मानवा। पुण्य के फल को पाना चाहता है लेकिन पुण्य करता नहीं है, इसीलिए यह करता सह भोक्ता। इसीलिए भगवान का संदेश है कि ऐसी करनी करो चतुर नर, करम न होवे काला। लाख आंख से देख रहा है तुम
है देखने वाला। ऐसी करनी करो चतुर कर्म न होवे काला। से देख रहा तुम्हें देखने वाला। पाप पुण्य और लाभ खर्च का सही हिसाब बताता। पाप पुण्य और लाभ खर्च का सही हिसाब बताता। मेरे मालिक के दुकान में है सबका खाता। 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 तो हे राजा परीक्षित, ये सब ना हमारे कर्म को चित्रगुप्त के डायरी में सब सुनिश्चित रूप से लिखा जाता है। हाँ, तो ना यह कर्ता सब भोक्ता, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि जो जैसा कर्म करता है ना उसको वैसे फलों की प्राप्ति होती है। कालांतर में परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा कि ये नरक में जाने का क्या विधान है, तो बताया श्रीमद् भागवत के अनुसार 28 नरकों की व्यवस्था है। जो जिस जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। दूसरों के धन को लूटने वाला, बाल हत्या करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, ब्राह्मण का धन लूटने वाला, ब्राह्मण का धन खाने वाला, सन्यासियों का अपमान करने वाला, इन सभी व्यक्तियों को तमिस्र नामक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ तौलते हुए तेल में उसको तला जाता है। तो ऐसा सब अलग अलग विधान है राजा परीक्षित। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे फल की प्राप्ति होगी, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आधा घंटा